नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज रामचरितमानस के उत्तरकांड का 5वां सत्र है और पिछले सत्र में हम पढ़ चुके थे कि श्री राम ने अयोध्या वासियों को बुलाया और भक्ति के विषय में बताया और ये बताया कि उन्हें किस प्रकार के व्यक्ति पसंद है, किस तरह के मनुष्य पसंद है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज का सत्र शुरू करते हैं। आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं श्री राम के द्वारा भक्ति मार्ग का वर्णन, यानी भक्ति मार्ग का कैसा स्वरूप है, भक्ति मार्ग का महत्व क्या है, ये सब श्री राम स्वयं बता रहे हैं। और इसी बात पे को हम आज यहीं से अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। तो श्री राम कहते हैं, कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा, सरल भाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। श्री राम कहते हैं कि बताओ भक्ति पथ का अनुसरण करने में कवन यानी कौन सा प्रयास करना पड़ता है। यानी कौन सा प्रयास करने का अभिप्राय क्या हुआ कि भक्ति मार्ग इतना सहज और सरल है कि उस पर आगे बढ़ने के लिए केवल और केवल प्रभु के प्रति भक्ति का, प्रेम का भाव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कौन से प्रयत्नों को भी यहां आगे गिनाया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। न तो यहां योग साधना करनी होती है, मख न यहां यज्ञ करने पड़ते हैं, न जप करना पड़ता है, न तपस्या करनी पड़ती है और न उपवास करना पड़ता है। यानी जिन प्रयासों की यहां बात की जा रही है वे सभी प्रयास ये हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इस तरह का भक्ति मार्ग पर चलने के लिए योग, यज्ञ, जप, तप, उपवास आदि किसी तरह का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये मार्ग इतना सरल और सहज है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। अब करना क्या पड़ता है? स्वभाव में सरलता होनी चाहिए, मन में कुटिलता का भाव नहीं होना चाहिए, क्रूरता का भाव नहीं होना चाहिए। और जो कुछ मिल जाए जीवन में, जथालाभ यानी जो कुछ जीवन में मिल जाए उसी में सदाई यानी हमेशा, सदैव संतोष का अनुभव करना चाहिए। मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहो कहा विश्वासा। यदि वो मेरा भक्त कहने के कहलाने पर भी, मोर दास कहाई यानी मेरा, दास से मतलब है यहां पर जहां कहीं भी दास शब्द का प्रयोग आए वहां आप भक्त का अर्थ लेंगे। वे कहते हैं कि मोर दास कहाई यानी मेरा दास कहलाकर भी अगर कोई भक्त दूसरे मनुष्यों से आशा रखता है, करे तो कहो कहा विश्वासा, तो आप ही बताइए वो मुझ में भला विश्वास कहां करता है। अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय यह हुआ कि यदि वो मुझ में विश्वास करता तो मेरा भक्त बनने के बाद, यानी मेरे प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने के बाद किसी और मनुष्य से आशा ही नहीं रखता। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई। अब मैं इस कथा को, इस वर्णन को और अधिक विस्तार से क्या बताऊं, यही आचरण भाई, बस इतना ही कह सकता हूं। श्री राम कहते हैं कि मैं तो बस इसी आचरण के वशीभूत हो जाता हूं कि सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर पूरी तरह से कोई भक्त मेरे प्रति समर्पित हो जाए तो मैं उसके प्रेम से अभिभूत होकर मैं उसके वशीभूत हो जाता हूं। बैर न विग्रह आस न त्रासा। और कैसा होना चाहिए भक्त? उसके मन में किसी के प्रति बैर का भाव नहीं हो, शत्रुता का भाव नहीं हो, विग्रह यानी भेदभाव न हो, और न किसी से कोई अपेक्षा रखे, कोई उम्मीद रखे, और न त्रासा किसी प्रकार का कोई भय हो। यानी मेरा जो भक्त हो उसमें शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी से कोई उम्मीद रखने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, और ना ही किसी प्रकार का कोई भय होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें उसी दिन, उसी क्षण समाप्त हो गई जिस क्षण उस व्यक्ति ने, उस मनुष्य ने मेरे प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। सुखमय ताहि सदा सब आशा। और ऐसी स्थिति में, ऐसा व्यक्ति होने पर वह व्यक्ति जहां जाता है, जहां जाता है, जिस दिशा में जाता है, उसे हमेशा सुख ही सुख प्राप्त होता है। आगे चलें। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। और आगे श्री राम कहते हैं कि और कैसा होना चाहिए मेरा भक्त? अनारंभ यानी फल की इच्छा से कर्म करने वाला नहीं होना चाहिए। अनिकेत
अब मेरा भक्त है, इस भक्ति भाव की आड़ में वो कहीं भी अपना घर बसाकर मठ का अधीश बनकर ना हो जाए, रह जाए, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति एक स्थान पर टिक जाता है, अपना घर बना लेता है, वहां के परिवेश से उसके मन में आसक्ति पैदा होती है, लगाव पैदा होता है, और जो भक्ति मार्ग की सरलता और सहजता के लिए रुकावट है। तो अनिकेत होना चाहिए, यानी उसका कहीं कोई मठ, कोई घर नहीं होना चाहिए। अमानी यानी मान रहित होना चाहिए, यानी अहंकार या अभिमान से रहित होना चाहिए। अनघ पाप रहित होना चाहिए। अरोष क्रोध रहित होना चाहिए। विज्ञानी ज्ञानी होना चाहिए। और जहां कहीं भी दक्ष या कुशल शब्द आए उत्तरकांड में, आप मान लीजिए ये कौन सी कुशलता, कौन सी दक्षता की बात की जा रही है? इंद्रियों का दमन करने की कुशलता, इंद्रिय दमन की कुशलता या दक्षता। तो कैसा दक्ष, किसमें दक्ष होना चाहिए? इंद्रियों का दमन करने में दक्ष होना चाहिए। क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति इंद्रियों का दमन नहीं करेगा, तब तक वो सभी ओर से, सारी सांसारिक विषय वासनाओं से, सारी सांसारिक प्रवृत्तियों से अपने आप को समेटकर ईश्वर के चरणों में एकाग्र भाव से, पूर्ण समर्पण से अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएगा। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, और कैसा होना चाहिए? जिसको सत्संग में, संसर्ग यानी संपर्क, सज्जन व्यक्तियों के संपर्क में जिसका मन लगे, जिसको प्रेम हो, सत्संग से प्रेम हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, और जो सारी सांसारिक विषय वासनाओं जो कि आकर्षण के कारण होते हैं, वे और स्वर्ग के सुख, अपवर्ग के सुख, ये सब उसे तिनके के समान लगने चाहिए। तो समवाचक शब्द का प्रयोग आ गया है, तो उपमा अलंकार यहां हो गया है। तिनके के समान लगने का क्या अर्थ है? कि उसे भक्ति के समक्ष, अपने प्रभु के समक्ष सब कुछ तुच्छ प्रतीत होना चाहिए। भगति पक्ष हट नहीं सटताई, और भक्ति के पक्ष में उसको हमेशा रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? हठ पूर्वक, जिद से, केवल एक ही मार्ग का मैं अनुसरण करूंगा, और वो है भक्ति का मार्ग। ऐसे भक्ति के मार्ग पर उसे चलना चाहिए। और बिल्कुल भी शठता, शठता का अर्थ है दुष्टता, दुष्टता का भाव उसके मन में नहीं होना चाहिए। दुष्ट तर्क सब दूर भाई, दुष्ट तर्क का अर्थ है कुतर्क। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुतर्कों को दूर त्यागना चाहिए। केवल और केवल सरल और सहज भाव से ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। आगे श्री राम कहते हैं कि मेरे, और क्या करना चाहिए उस भक्त को? मेरे गुणों का ग्राम यानी समूह, मेरे गुणों के समूह का गुणगान यानी मेरा गुणगान करना चाहिए। और मेरे नाम के जप में निरंतर उसे लीन रहना चाहिए। और उसे गत ममता मदमोह, ममता, आसक्ति, अहंकार और मोह आदि से दूर रहना चाहिए, विरक्त रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, यानी इन सब का त्याग कर देना चाहिए। ताकर सुख सोई जानई, और ऐसा व्यक्ति जो सुख, जो आनंद प्राप्त करता है, वो आनंद परमानंद यानी परम ब्रह्म के साक्षात्कार से मिलने वाले आनंद के समान और आनंददायक होता है, यानी चैतन्य स्वरूप। क्योंकि परमानंद को कैसा माना गया है? चैतन्य स्वरूप माना गया है। और उस आनंद के समान वो सुख होता है जबकि सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से एकाग्र भाव से, समर्पण भाव से कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। यहां अनुप्रास अलंकार है। सुनत सुधारस सुधासम बचन राम के, गहे सपने पद कृपा धाम के, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। और ये सुनकर सुनत सुधासम, सुधासम देखिए फिर से वाचक शब्द आ गया है, तो उपमा अलंकार हो गया। सुधा का अर्थ होता है अमृत। इस प्रकार राम के सुधासम यानी अमृत के समान वचन सुनकर के, गहे सपने पद कृपा धाम के, कृपा के केंद्र यानी कृपालु भगवान के सबने गहे या पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए? चरण पकड़ लिए। सभी ने चरण पकड़ लिए। सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार हो गया, यानी अनुप्रास भी और उपमा भी है। जननी जनक, और क्या कहा? चरण पकड़कर क्या कहा प्रभु से? कि आप ही हे कृपा निधान, हे कृपा के सागर, आप हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। जननी, और क्या है आप? आप हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, और आप ही हमारी माता हैं। माता
आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे मित्र हैं, यानी हमारा सर्वस्व आप ही हैं। ऐसा कहकर सभी ने श्री राम के चरण पकड़ लिए। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। और श्री राम आप कैसे हैं? अयोध्यावासी सुनकर उनके वचन, उनके भक्तों के लक्षण सुनकर के कह रहे हैं कि आपने जो ये शरीर धारण किया है हम सबके कल्याण के लिए, ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रकार से आप प्रणतारती, प्रणत यानी शरण में आया हुआ, आरती यानी उसकी पीड़ा का हरण करने वाले, अर्थात आप शरणागत वत्सल हैं। तो आपकी शरण की पीड़ाओं का आप हरण करते हैं। असे सिख तुम बिन देव न कोई, यही कारण है कि शरणागत वत्सल हैं आप, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, उन्हें पीड़ाओं से मुक्त करने वाले हैं। यही कारण है कि आपने जो शिक्षा, जो मार्गदर्शन, जो ज्ञान हमको दिया है, ऐसी सीख, ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त हमें और कोई नहीं दे सकता था। माँ तो पिता स्वार्थ रत ओ, और यहां तक कि माता पिता भी इस प्रकार की शिक्षा नहीं देते, क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं संबंध स्वार्थ का ही होता है, स्वार्थ पर ही आधारित होता है। केवल और केवल प्रभु आपसे हमारा जो संबंध है वो निस्वार्थ संबंध है। आगे चलें। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। और हे असुरारी यानी राक्षसों के शत्रु, असुर प्लस अरि राक्षसों के शत्रु संबोधन है श्री राम के लिए। तो हे असुरारी, हे राक्षसों का दमन करने वाले, राक्षसों के शत्रु, हेतु रहित जग जुग उपकारी, कि इस संसार में दो ही व्यक्ति, जुग यानी दो ही व्यक्ति, हेतु रहित यानी निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाले हैं। कौन है वो? तुम, एक तो श्री राम आप हो, और दूसरा तुम्हार सेवक यानी आपके भक्त। यानी क्या कह रहे हैं प्रजाजन, अयोध्यावासी क्या कह रहे हैं कि हे राक्षसों का दमन करने वाले श्री राम, इस संसार में, इस जग यानी इस संसार में दो ही व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाले हैं, यानी सच्चे परोपकारी हैं। एक तो श्री राम प्रभु आप हैं और दूसरा आपके भक्त हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, और एक बाकी सब इस संसार में, सारे संसार में बाकी सब जो भी लोग हैं वो स्वार्थ के वशीभूत होकर मित्रता करते हैं, संबंध बनाते हैं। सपने प्रभु परमारथ, और ऐसे सांसारिक लोगों को स्वप्न में भी परोपकार करने की, निस्वार्थ भाव से उपकार करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। सबके वचन प्रेम रसाने, सुने रघुनाथ हृदय हर्षाने। और इस प्रकार के प्रेम रस में डूबे हुए, सने हुए, डूबे हुए सबके वचन सुनकर रघुनाथ श्री राम हृदय में आनंद से भर गए, हर्षित हो गए। निज निज ग्रह गए आयस उपाई, और उसके बाद उन सभी अयोध्या वासियों ने आयसु यानी आज्ञा, श्री राम से आज्ञा प्राप्त करके अब हम जाएं, ऐसी आज्ञा लेकर वे सब लोग अपने अपने घर को चले गए। निज निज में पुनरुक्ति है। वरनत प्रभु बत कही सुहाई, और आपस में जाते वक्त जब वे अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, तब वे आपस में प्रभु ने जो भी बात कही, जो भी बातें, सुंदर बातें उन्हें सिखाई, समझाई थी, उनके से कही थी, उन सब का वर्णन करते हुए वे सब अपने अपने घरों की ओर लौट पड़े। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह रूप। अब शिव जी क्योंकि पार्वती जी को सुनाते हैं पूरी कथा, पूरा प्रसंग, तो वे कहते हैं कि हे उमा, इस प्रकार जहां राजा के रूप में कौन हो? ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म, सतचित और आनंद के घनीभूत स्वरूप। सत यानी सात्विक प्रवृत्ति, चित यानी चैतन्य स्वरूप, और आनंद, सत चित और आनंद ब्रह्म की तीन विशिष्टताएं बताई गई हैं। तो सत चित और आनंद के घन यानी घनीभूत समूह के रूप में श्री राम जहां राजा के रूप में विद्यमान हो, वहां के अवधवासी तो स्वयं ही कृतार्थ हो गए, यानी धन्य हो गए, क्योंकि उन्हें यह सौभाग्य मिला कि राजा राम के शासन काल में वे वहां रहे। वशिष्ठ, अब अगला जो प्रसंग शुरू हो रहा है वो है वशिष्ठ मुनि का राम के समीप आगमन और संवाद। एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहां राम सुखधाम सुहाए। अब एक प्रसंग ऐसा आता है रामचरितमानस के उत्तरकांड में कि राम बैठे हुए हैं अपने स्थान पर आराम से, सुखधाम में अपने आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उसी समय वहां वशिष्ठ मुनि आते हैं जो कि उनके कुल के पुरोहित हुआ करते थे।
अति आदर रघुनायक कीना। जैसे ही श्री राम ने उन्हें आते हुए देखा तो उन्होंने उनका सम्मान किया, आदर किया। पद पखारे पाद उदक लीना, और उनके चरणों को जल से धोया और उस चरणामृत को उन्होंने ग्रहण किया। पवर्ण की आरती अनुप्रास अलंकार। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, और श्री जो वशिष्ठ मुनि आए उन्होंने हाथ जोड़कर, कर जोड़ी हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, राम सुनहु, हे राम मेरी एक बात सुनो। कृपा सिंधु विनती कछु मोरी, कि हे कृपा के सागर, मैं आपसे कुछ विनती करने आया हूं, कुछ निवेदन करने आया हूं। अब क्या निवेदन है? देख देख आचरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा, कि आपका ये सुंदर शील और आचरण देखकर मेरे हृदय में आपके प्रति जो भक्ति का भाव है वो अत्यंत बढ़ रहा है। अपार आत्मीयता, अपार प्रेम आपके प्रति मेरा बढ़ रहा है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूं भगवाना, के हे भगवान आप तो अपरंपार हैं, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। आपकी महिमा तो असीमित है, अमित है, उस अपरंपार है, उसे तो वेद भी नहीं पूरी तरह से जान सकते। यानी वेद जो कि ज्ञान के, अनंत ज्ञान के भंडार माने गए हैं, वे भी आपकी उस असीमित अपरंपार महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भला भगवान मैं आपकी महिमा को भला अपने मुख से, क्योंकि मैं तो एक साधारण प्राणी हूं, मैं अपने मुख से आपकी महिमा का बखान कैसे करूं? उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति का कर निंदा। और फिर आगे वे कहते हैं कि यद्यपि उपरोहित्य कर्म यानी पुरोहित का कार्य, जिस रूप में वे नियुक्त थे अयोध्या के राज दरबार में, वो था पुरोहित का पद। तो पुरोहित का कार्य अति मंदा यानी बहुत नीच कर्म माना गया है, हल्का तुच्छ कर्म माना गया है। और ऐसा कहां कहा गया है? वेदों पुराणों और स्मृति यानी स्मृति ग्रंथों में कहा गया है। इस कार्य की निंदा की गई है। अब यहां इसकी व्याख्या करते समय ये जो पुरोहित शब्द है उसको क्यों बुरा माना गया है? उसको इसलिए बुरा माना गया है, पु शब्द से होता है एक शब्द पुरीश, जिसका अर्थ होता है मल यानी गंदगी, रो से मछली, र से मछली, ही से हिंसा, और त से तमस यानी तामसी प्रवृत्तियां। तो ये सारे शब्दों के अर्थ क्योंकि अपवित्र माने गए हैं, इसलिए पुरोहित कर्म को अपवित्र माना गया है। कहां अपवित्र माना गया है? वेदों और स्मृति ग्रंथों में। तो उसी बात को संदर्भ देते हुए वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि यद्यपि हे प्रभु, वेदों पुराणों और स्मृति ग्रंथों में पुरोहित कर्म को बहुत तुच्छ माना गया है, उसकी निंदा की गई है, लेकिन फिर भी जब न लेऊ मैं तब विधि मोही, मैं इस कार्य को अयोध्या के राज दरबार में पुरोहित का कर्म करने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि वेदों पुराणों और स्मृति ग्रंथों में इसकी निंदा की गई है। लेकिन विधि ने, विधि यानी ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, जब मैंने इनकार किया कि मैं पुरोहित का पद स्वीकार नहीं करूंगा, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि कहा लाभ आगे सुत तो ही, कि हे पुत्र, तुझे इस कार्य को करने से आगे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रखेंगे किसने कहा? ये वशिष्ठ मुनि से, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा होई ही रघुकुल भूषण भूपा। क्या लाभ होगा? कि एक बार परम पिता परमेश्वर यानी ईश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण कर इस रघुकुल के आभूषण के रूप में अवतरित होंगे, यानी यहाँ के राजा बनेंगे, और ये तेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि को पुरोहित का कर्म करने के लिए तैयार कर लिया, सहमत कर लिया। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रतदान, जा कहूं करिए सो पई हूं धर्म न एहि सम आन। और इसके बाद आगे वशिष्ठ मुनि कहते हैं, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? वशिष्ठ मुनि के द्वारा कही गई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तब वशिष्ठ मुनि आगे कहते हैं, किससे? श्री राम से कह रहे हैं, तब मैं हृदय विचारा, कि जब मुझे ये पता चला कि एक दिन स्वयं परमपिता परमेश्वर यहां नर रूप में अवतरित होंगे, तो मैंने हृदय में विचार किया कि मैं जो
प्रभु को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो योग, यज्ञ, व्रत और दान किया करता हूं, इसके सामने तो वे सब व्यर्थ हैं। जा कहूं करिए सो पाई हूं, धर्म न एहि सम आम। तो मुझे तो हर हालत में, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे तो अब ये पुरोहित का कर्म करना ही है, क्योंकि इसके समान धर्म कोई और, इसके समान पवित्र कर्म कोई और है ही नहीं। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जह लगी धर्म कहत श्रुति संजन। अब आगे वे कहते हैं कि जप करना, प्रभु का नाम लेना, तपस्या करना, नियम जो शास्त्रों में हमारे नियम बताए गए हैं, एक अच्छे व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलने के लिए कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, उन नियमों का पालन करना, योग साधना करना, ये सबके अपने अपने नियम हैं, इन सब के अपने अपने धर्म है, यानी अपने अपने नियम है, अपनी अपनी परंपरा है, अपने अपने मुख्य बिंदु हैं जिनका पालन करके इन कार्यों को किया जा सकता है। श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, और इसी प्रकार श्रुतियों में अनेक प्रकार के शुभ कर्मों की चर्चा की गई है। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, और क्या कहा गया है कि ज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न करना, सभी के प्रति दया भाव रखना, दम यानी इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों का दमन करने का अभिप्राय है विषय वासनाओं को दबाना, तीर्थ यात्रा, तीर्थ मज्जन, मज्जन का अर्थ स्नान, पहले भी आ चुका है ये शब्द, तीर्थों में स्नान करना, जहां लग धर्म कृहत श्रुति सज्जन, सभी श्रुतियों में यानी वेदों में और सभी सज्जनों के द्वारा, सत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, सबने क्या बताया है, इसको शुभ कर्म, पवित्र कर्म माना है। क्या? जप तप नियम योग, अपने धर्म के अनुसार पालन करना, इन सबको शुभ कर्म बताया, और इनके साथ ज्ञान दया दम यानी इंद्रियों का दमन, तीर्थों में स्नान आदि को सभी श्रुतियों में, सभी सज्जनों ने, सभी संतों ने श्रेष्ठ कर्म कह करके पुकारा है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुखे सुने कर फल प्रभु एका। और शास्त्रों में और पुराणों में भी अनेक बातें इस तरह की कही गई हैं जिनको पढ़कर ये पता चलता है, ये ज्ञात होता है कि इन सब का जो फल है वो एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। और जब ईश्वर की अभिप्राय क्या है कि जब ईश्वर की प्राप्ति मुझे सहज भक्ति से मिल रही है, एक पुरोहित का कर्म करने से मिल रही है, तो मुझे इतने सारे कर्म करने की भला क्या आवश्यकता है, जब मुझे प्रभु स्वयं सहज सुलभ ही होने वाले हैं। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। क्यों? क्योंकि पुरोहित का कर्म करने पर आपके चरण कमलों में मेरी प्रीति निरंतर बढ़ती रही, सब साधन कर यह फल सुंदर। इन सभी साधनों से भी मुझे यही मिलता और पुरोहित का कर्म करने से भी मुझे यही मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैंने इसी कार्य को करना उचित समझा। छूटे मल के मलई के धोए, ग्रत के पाव कोई बारी भिलोए। और आगे वे अपने इस कार्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि भला मैल को मैल से धोने पर स्वच्छ किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है? नहीं, अर्थात नहीं। घृत के पाव कोई बारी बिलोए, और कहां कभी क्या जल को मत कर घी प्राप्त किया जा सकता है? अर्थात नहीं। अर्थांतरन्यास अलंकार है। अभिप्राय क्या है कि संसार में रहकर जितना भी इन सब चीजों से दूर रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकार रह ही जाता है। लेकिन भक्ति से, पूर्ण समर्पण से यदि प्रभु आपके चरणों में समर्पित हो गया, तो मेरा तो अंतःकरण पूरी तरह से कलमश से रहित हो जाएगा, पाप से रहित हो जाएगा, उज्जवल और शुद्ध हो जाएगा, और मेरे लिए तब ये मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। लेकिन संसार के बीच जोग तप ज्ञान आदि का प्रयत्न करने पर संभव है कि थोड़ी बहुत कालिमा रह जाए, लेकिन भक्ति के मार्ग का अनुसरण करने पर कालिमा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। आगे इसी बात को पुष्ट कर दिया कि प्रेम की भक्ति के बिना चाहे कुछ भी कर लें हम, प्रेम की भक्ति के बिना हे रघुनाथ, हे श्री राम, हे प्रभु, अभ्यंतर यानी हृदय, अंदर की हृदय क्या मल, मल यानी कालिमा, हृदय की कालिमा कभी भी नहीं जाती। और हृदय की कालिमा कब दूर होगी? जब प्रेम भक्ति के जल से उसे धोया जाएगा, उसे स्वच्छ किया जाएगा। यानी भक्ति के अतिरिक्त और कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे हृदय को निर्मल और पवित्र किया जा सके।
सोई सर्वज्ञ तज्ञ तोहि पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत जोई, जाके पद सरोज रति हुई। आगे वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस संसार में वही सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला है, तज्ञ यानी सारे तत्व ज्ञान को जानने वाला ज्ञानी है, सोई पंडित वही विद्वान है, और सोई गुण ग्रह वो सभी प्रकार के, वही व्यक्ति सभी प्रकार के गुणों से युक्त है, विज्ञानी है, और उसका विज्ञान, उसका जो ज्ञान है वो अखंड है, कभी समाप्त न होने वाला है। कौन है? दक्ष सकल लक्षण जुतु जोई, जो सुंदर लक्षणों से युक्त है, और दक्ष शब्द फिर आ गया, इंद्रियों का दमन करने में कुशल है। वही व्यक्ति ऐसा है, और वो व्यक्ति कौन हो सकता है? जाके पद सरोज रति हुई, यानी जिसकी आपके चरण कमलों में रति है, यानी प्रेम है, लगाव है, आत्मीयता है, वही व्यक्ति इस संसार में सब कुछ जानता है, सर्वज्ञाता है, तत्वज्ञानी है, विद्वान है, गुणों का भंडार है, और उसका जो ज्ञान है वो कभी नष्ट न होने वाला है, सभी प्रकार के सुंदर लक्षणों से युक्त है ऐसा व्यक्ति, और इंद्रियों का दमन करने में सफल है। केवल केवल एक गुण उसमें होना चाहिए कि प्रभु आपके श्री चरणों में उसका अखंड प्रेम हो। नाथ एक बर मांगऊ राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि नेहु। आगे वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे स्वामी, ये सब जान गया हूं मैं, इसलिए मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूं, हे राम, हे प्रभु, मुझे कृपा करके वो वरदान दे ही दीजिए। आखिर क्या है वो वरदान? जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि नेहु, कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक, चाहे मैं कितने भी जन्म इस पृथ्वी पर ले लूं, लेकिन हे प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा जो नेह है, मेरा जो लगाव है, मेरा जो प्रेम है, वो कभी घटे नहीं, कभी कम ना हो। ये वरदान मांगा किसने? वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम से। और इसी प्रकार का वरदान यानी अनपायनी भक्ति जो मांगी थी, किसने मांगी थी? सनकादि ऋषियों, वेदों ने भी, वेद जब आए थे बंदी जनों का रूप धारण कर, उन्होंने भी अविचल भक्ति मांगी थी, शिव जी ने भी अविचल भक्ति मांगी थी, और अब वशिष्ठ मुनि भी अविचल भक्ति मांग रहे हैं, लेकिन कहने शब्द जो हैं वो अलग हो गए हैं कि ऐसी ऐसी भक्ति मुझे दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरण कमलों में मेरा जो प्रेम है, मेरा जो भक्ति भाव है, वो कभी घटे नहीं, कभी कम ना हो, यानी हमेशा बना रहे। तो हमेशा बनी रहने वाली भक्ति होती है अविचल भक्ति या अनपायनी भक्ति। श्री राम का भ्राताओं एवं हनुमान जी सहित अमराई की ओर प्रस्थान। अब अगला जो प्रसंग आ रहा है कि इसी तरह से समय बीतता जाता है, और एक दिन श्री राम अपने भाइयों और हनुमान जी के साथ विचरण करने के लिए वाटिका की ओर, अमराई की ओर जाते हैं। एक पहले भी प्रसंग हम पढ़ चुके हैं जिसमें वे बगीचे में, उपवन में विहार करने के लिए गए थे, जब सनकादि ऋषि उनकी स्तुति करने के लिए आए थे। तो ऐसे ही एक बार अमराई, अमराई यानी वो बाग जहां पर केवल और केवल आम के वृक्ष हैं, वहां वे प्रस्थान करते हैं, उसी का वर्णन किया जा रहा है। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, और जो बात ऊपर कही गई उसको कहकर तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ अपने घर आ गए, यानी वो वरदान मांगकर, अविचल भक्ति का वरदान मांगकर वे अपने घर लौट आए। कृपा सिंधु के मन अति भाए, और वशिष्ठ मुनि की वो सारी बातें कृपा सिंधु यानी श्री राम के मन को बहुत प्रिय लगी, बहुत रुचिकर लगी, और वे आनंद विभोर हो गए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। और ऐसे अवसर पर इस घटना के बाद, यानी वशिष्ठ मुनि के प्रस्थान के बाद, श्री राम ने हनुमान और भरत आदि अपने सभी भाइयों को साथ लिया। अनेक उनको सुख प्रदान करने वाले अनेक जो सेवक थे उनको भी साथ में लिया, और उनको साथ लेकर वो राजमहल से बाहर निकले। पुनि कृपालपुर बाहर गए, और वे कृपाल यानी कृपा के सागर श्री राम, पुर यानी नगर से बाहर गए। गजरथ तुरग मंगावत भय, और उन्होंने वहां नगर से बाहर जाकर हाथी मंगवाए, रथ मंगवाए और घोड़े मंगवाए। अब किस लिए मंगवाए? देखे कृपा करे सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तेई चाहे। जिन सेवकों को वो अपने साथ ले गए थे, उन सेवकों ने मैं को कहा कि आपको इनमें से जो भी चाहिए, जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप प्राप्त कर लीजिए, आप ले लीजिए। इस प्रकार जिसने जो चाहा, जिन जिन तेई चाहे, जिसने जो कुछ भी चाहा
वही उसे दे दिया गया। उनकी सेवाओं से, उनके समर्पण भाव से, उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रभु के द्वारा जिसने हाथी चाहे उन्हें हाथी दिए गए, जिन्होंने रथ चाहे उन्हें रथ, और जिन्होंने तुरंग यानी घोड़े चाहे उन्हें घोड़े दिए गए। देख कृपा करे सकल सराय। और इस प्रकार की कृपा भाव को देखकर, कृपा दृष्टि को देखकर सभी ने प्रभु की सराहना की, प्रशंसा की। सराहे यानी प्रशंसा की। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अवराई। और इस कार्य को करने के बाद देखिए कितना सुंदर प्रयोग है। हरन सकल श्रम, संसार के सभी मनुष्यों के श्रम का हरण करने वाले प्रभु स्वयं श्रमित हो गए, थक गए। ये बात यहां विरोधाभास अलंकार कि जो संसार के समस्त श्रम का हरण करते हैं वे स्वयं श्रमित हो गए, स्वयं थक गए। गए और उस थकान को दूर करने के लिए क्या किया उन्होंने? गए जहां शीतल अमराई। और वहां जहां शीतल अमराई थी, जहां ठंडक थी, आम के वृक्षों का बगीचा था, वहां वे चले गए। भरत दीन निज बसन डसाई। और वहां पहुंचकर, अमराई में पहुंचकर भरत ने अपना वस्त्र डसाई यानी बिछा दिया। बैठे प्रभु से वहीं सब भाई, और प्रभु को वहां बैठ गए, उस वस्त्र पर बैठ गए और सभी भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत सब तब मारुत करई। अब जो हनुमान जी, मारुत सुत पवन पुत्र हनुमान, तो हनुमान जी प्रभु की हवा करने लगे जिससे कि उनके श्रम को दूर किया जा सके। पुलक बपुष लोचन जल भरई। और सभी के इस सेवा भाव को, इस आत्मीयता को, इस प्रेम को देखकर प्रभु का बपुष यानी शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में भाव विभोर होने के कारण जल भर आया। हनुमान सम नहीं बढ़भागी। और वे कहने लगे कि हनुमान के समान सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है, नहीं को रामचरण अनुरागी। और इस संसार में कोई भी हनुमान के समान राम के चरणों में प्रेम रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। अब शिव जी कहते हैं कि गिरजा यानी हे पार्वती, हे उमा, सुनो, जिसका सेवक कर्म से, सेवा करने के कार्य से ही प्रेम हो, बार बार प्रभु श्री राम अपने मुख से उसका गुणगान करते हैं। यानी सेवकों को, सेवा कर्म करने वालों को, निस्वार्थ सेवा करने वालों को प्रभु अत्यंत स्नेह करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं। बार बार शब्द में पुनरुक्ति। ये कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं, क्योंकि कथा शिव जी के द्वारा पार्वती जी को सुनाई जा रही है। तेही अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल कीरत सदा नवीन। और उसी अवसर पर जबकि प्रभु बैठे थे, सभी भाई और हनुमान जी उनकी सेवा कर रहे थे, उसी समय नारद मुनि वहां आ गए। उपवन में कौन आए थे? सनकादि ऋषि आए थे और उन्होंने स्तुति की थी। अब यहाँ नारद मुनि आ गए, करतल बीन, और उनके हाथ में वीणा थी। और वे राम की कल यानी सुंदर, जो कीर्ति है यानी यश गाथा है, जो कि हमेशा सदा नवीन, जो जितनी बार गाओ उतनी बार नई लगती है, ऐसी राम की यश गाथा यानी गुणों की गाथा को गाने लगे। माम अवलोक है। अब क्या गाथा है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण स्तुति है जो नारद जी के द्वारा श्री राम की गई। तो ये एक पंक्ति इसकी आप कंठस्थ कर लेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि माम अवलोकय पंकज लोचन किसने कहा या किसके द्वारा की गई स्तुति है उत्तरकांड में, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। माम अवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। आगे अब नारद जी क्या कहते हैं उनसे कि हे पंकज लोचन, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, कमल रूपी नेत्रों वाले, रूपक अलंकार हो गया। माम यानी मेरी ओर, अवलोकय यानी देखो, आप मेरी ओर देखो। कृपा विलोकन सोच विमोचन। क्यों? क्योंकि आप संसार की सारी चिंताओं, सारे दुखों से मुक्त करने वाले हो। विमोचन मुक्त करने वाले, आप संसार की सारी चिंताओं, सारे दुखों से मुक्त करने वाले हो। इसलिए हे कृपा के सागर प्रभु, आप कृपा की एक दृष्टि, कृपा से भरकर एक दृष्टि मेरी ओर डालो, मुझे देखो। नील तामरस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकरंद मधुपरी। आप उनका गुणगान कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि आपका जो शरीर है, आपका जो तन है, वो तामरस यानी कमल, यानी नील कमल के समान सांवला है। और आप
कामदेव के शत्रु। अरे शत्रु और काम का मतलब है कामदेव। आप कामदेव के शत्रु, कामदेव के शत्रु कौन है? शिव जी, क्योंकि कामदेव को भस्म उन्होंने ही किया था। तो कामदेव के शत्रु रूपी हृदय, कामदेव के शत्रु यानी शिवजी के हृदय रूपी कमल के मकरंद के लिए, यानी मकरंद वैसे तो पराग होता है पुष्प का, लेकिन यहां पर है प्रेम रस, प्रेम भाव, प्रेम रस। आप प्रेम रस के लिए आप हे हरि, हे प्रभु, आप भ्रमर के समान हैं, भंवरे के समान हैं। अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय ये हुआ कि आपका मन निरंतर शिवजी के हृदय में लगा रहता है, उनके भक्ति भाव में लगा रहता है। जातुधान बरूथ बल भंजन, और आप प्रभु कैसे हैं? जातुधान बरूथ बल भंजन, यानी भयंकर राक्षसों के बरूथ यानी समूह के बल का भंजन यानी नाश करने वाले हैं। मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन, और कैसे हैं आप? मुनि और सज्जन पुरुष जो हैं उनके मन को आनंदित करने वाले हैं। अघ यानी पापों का, गंजन यानी नाश करने वाले हैं। भूसुर ससी नव ब्रंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक, और आप कैसे हैं कि भूसुर यानी पृथ्वी पर जो देवता है यानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों को हमारे शास्त्रों में पृथ्वी का देवता माना गया है। तो वो पृथ्वी के जो देवता है, भू यानी पृथ्वी, सुर यानी देवता, पृथ्वी के जो देवता अर्थात ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण रूपी शस्य, शस्य यानी धन धान्य फसलें, ब्राह्मण रूपी शस्य के लिए आप नए बलाहक यानी बादलों के समूह हैं। यानी कब फसलें कब हरी भरी होती हैं? जब वर्षा अच्छी होती है। तो यानी अभिप्राय ये हुआ कि ब्राह्मण रूपी शस्य के लिए, ब्राह्मण रूपी धन धान्य के लिए आप बादलों के समान आनंद प्रदान करने वाले हैं, यानी उन्हें हरा भरा करने वाले हैं। असरन सरन, और जो अनाथ हैं, जिनकी कोई आश्रय नहीं है, उनको आप शरण देने वाले हैं। दीन जनों के, जो पीड़ित और दीन दुखी लोग हैं, उनको गाहक यानी उनको थामने वाले हैं। भुजबल विपुल भार मही खंडित, और आप कैसे हैं? अपनी भुजाओं के बल पर आप इस पृथ्वी, मही पृथ्वी, पृथ्वी के भार का खंडन करने वाले हैं। पृथ्वी का भार कैसा है? बहुत अधिक, विपुल है, असीमित है। पृथ्वी के भार का अभिप्राय क्या है कि जितने भी पाप हैं, जितनी भी विकृतियां हैं, उन सबको आप अपनी भुजाओं के बल पर खंडित करने वाले हैं, यानी नष्ट करने वाले हैं। खर दूषण विराध बद पंडित, और आप खर, ये तीनों राक्षसों के नाम है, खर दूषण और विराध जैसे भयंकर राक्षसों का वध करने में पंडित यानी कुशल हैं। रावणारि सुख रूप भूप भर, और आप रावण के शत्रु हैं, सभी को सुख देने वाले हैं। राजा के रूप में, एक श्रेष्ठ राजा के रूप में सभी को सुख प्रदान करने वाले हैं। जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, और आप दशरथ के वंश रूपी कुमुद के लिए सुधाकर यानी चंद्रमा के समान हैं। ये सब पूरा रूपक अलंकार है। और कुमुदनी का जो फूल होता है दोस्तों, वो चंद्रमा की चांदनी के प्रकाश में, यानी चंद्रमा के प्रकाश में ही खिलता है। तो इसलिए दशरथ के कुल को कुमुदनी के समान माना गया है, कुमुदनी रूपी दशरथ कुल, और उसके लिए चंद्रमा रूपी कौन है? श्री राम। तो ये बात कौन कह रहे हैं? नारद मुनि श्री राम की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुरमुनि संत समागम, और आगे वे कहते हैं आपका ये जो यश है, आपकी जो ये कीर्ति है, इसको पुराणों में और निगमागम यानी शास्त्रों में गाया गया है। ये सब शास्त्र भी जानते हैं इस बात को, पुराण भी जानते हैं। गावत सुरमुनि संत समागम, और जहां भी सज्जनों की के समूह एकत्रित होते हैं, वहां देवता मुनि और संत सभी आपकी इस यश गाथा को गाते हैं, आपका गुणगान करते हैं। कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशल मंडन, और आप कैसे हैं? आप करुणा के सागर हैं, और जितने भी अहंकारी व्यक्ति हैं, व्यलीक यानी मिथ्या, जो जिनके पास भी, जिन भी मनुष्यों में मिथ्या अहंकार है, उस मिथ्या अहंकार का आप खंडन करने वाले हैं। और हे प्रभु, आप सभी प्रकार से कौशल के यानी अयोध्या के
आभूषण है, यानी अयोध्या का सौंदर्य बढ़ाने वाले हैं, अलंकरण है। कलिमल मथन नाम ममताहन, और आप कलयुग के जितने भी विकार हैं उन सबका मर्दन करने वाले हैं, उन सबको नष्ट करने वाले हैं। ममताहन, और आसक्ति का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास प्रभु पाहे प्रंतजन, तुलसीदास जी कहते हैं कि अंत में नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रणत, आपकी शरण में आया हूं, तो आप क्या कीजिए, पाही, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बरन राम गुणग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरे गए जहां विधि धाम। और इतनी ये गुणगान करके प्रभु का, यानी ये स्तुति करके श्री राम की प्रेम के साथ मुनि जो नारद मुनि थे, वे राम के गुणों के समूह का बरनी यानी वर्णन करके प्रेम से भरकर कहां चले गए, शोभा सिंधु को हृदय में धारण कर। शोभा सिंधु कौन है, श्री राम। श्री राम को अपने हृदय में धारण कर ब्रह्मलोक, विधि यानी ब्रह्मा जी, और धाम यानी ब्रह्मा जी का घर, यानी लोक यानी ब्रह्मलोक को वापस चले गए। गुणग्राम में अनुप्रास है। अब अगला जो बिंदु है वो आ रहा है दोस्तों, शिवजी पार्वती द्वारा राम कथा के महात्म्य का वर्णन। तो अब इसे हम पढ़ते हैं। गिरजा सुनो विशद यह कथा। अब शिव जी कह रहे हैं कि हे गिरजा, हे पार्वती, अब ये विस्तृत जो कथा है ये मेरी बुद्धि में जैसी आती थी, मैं सब कही मोरी मति जथा, जैसी मेरी बुद्धि थी उसके अनुसार मैंने आप तुम्हें सब कुछ बता दिया है। रामचरित सतकोटि अपारा, लेकिन फिर भी राम, ऐसा मैं नहीं कह सकता निश्चित रूप से कि मैंने सारा ही कुछ बता दिया है, क्योंकि राम की कथा तो सैकड़ों करोड़ों सीमाओं से भी पार जाती है, यानी उसकी कोई सीमा ही नहीं है। राम का चरित्र तो इतना अपरंपार है कि उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। श्रुति शारदा बरने न पारा, और उसकी सीमाओं को, उसकी गहराई को तो श्रुति यानी वेद और शारदा यानी मां सरस्वती स्वयं भी पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकती, वर्णन नहीं कर सकती, तो भला मैं उनकी सारी की सारी गुणगाथा को कैसे प्रस्तुत कर सकता हूं। ये बात यहां व्यंजित है। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। और राम जो हैं वे अनंत हैं, उनका आदि और अंत नहीं है। उनके गुण अनंत हैं, यानी उनको गिना नहीं जा सकता। अलग अलग जन्म लिए हैं, अलग अलग कर्म किए हैं उन्होंने, वे भी अनंत हैं। उनके नाम भी अनंत हैं, यानी उनका स्वरूप पूरी तरह से अनंत है, असीमित है। जल सीकर मही रज गनि जाही, रघुपति चरित न बरन सिराही। अब आगे क्या कह रहे हैं शिव जी? शिव जी कह रहे हैं कि जल के सीकर यानी बिंदु, कि जल के बिंदुओं की एक बार गणना की जा सकती है, यानी जल की बूंदों को गिना जा सकता है, महिरज पृथ्वी की मिट्टी के कणों को गिना जा सकता है, लेकिन रघुपति के चरित्र के वर्णन को नहीं गिना जा सकता, उसे गिनने में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी भाव यह है कि श्री राम की लीला अपरंपार है। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होए सुन अनपायनी। और ये जो विमल कथा है, श्री राम के चरित्र की जो कथा है, ये हरिपद दायिनी है। हरिपद दायिनी यानी प्रभु के चरणों में स्थान देने वाली है। और स्थान देने का मतलब क्या है? भक्ति देने वाली है। और ये भक्ति कैसी होगी? भगति होई सुनि अनपायनी। अनपायनी भक्ति आप समझ ही चुके हैं, जो भक्ति कभी समाप्त न हो, ऐसी भक्ति देने वाली है ये राम की कथा। उमा कहिउ सब कथा सुहाई, जो भुसुंड खगपति ही सुनाई। के हे उमा, हे पार्वती, मैंने तुम्हें वो सारी कथा सुना दी है जो काक भुसुंडी ने खगपति यानी पक्षी राज गरुड़ को सुनाई थी। वो पूरी की पूरी कथा मैंने सुना दी है। कछुक राम गुण कहेउ बखानी, अब का कहो सो कहु भवानी। और आगे शिवजी पार्वती जी से पूछ रहे हैं कि मैंने राम के कुछ गुण तो वर्णन कर दिए, क्योंकि अपरंपार है उनकी गुण गाथा। अब मैं हे पार्वती आपको क्या बताऊं, क्या सुनाऊं, इस बात को आप मुझे बताइए। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी। और ये सुंदर कथा सुनकर उमा यानी पार्वती जी आनंद से भर गई, और क्या बोली? बोली अति विनीत मृदुवानी, और बहुत ही विनम्र और कोमल वाणी में बोली प्रभु शिवजी भगवान से, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, हे पुरारी
मैं पुरारी शिव जी का पर्यायवाची है, तो पुरारी मैं आज ये सारी की सारी कथा सुनकर, श्री राम की कथा सुनकर धन्य हो गई। सुनेओ राम गुण भव भयहारी, और मैंने संसार के भय का हरण करने वाले श्री राम के सभी गुणों को अच्छी तरह से सुन लिया है। भव भय हारी यानी भव भय में अनुप्रास अलंकार। तुमरी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य नमोह, जानेऊ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। और आगे पार्वती जी बोली कि हे कृपायतन, हे कृपा के सागर शिव जी, आपकी कृपा से मैं ये कथा सुनकर अब कृत कृत्य हो गई, यानी धन्य हो गई। अब मुझे बिल्कुल भी मोह नहीं है, यानी भ्रम नहीं है। श्री राम के व्यक्तित्व के विषय में पार्वती जी के मन में भी संदेह उत्पन्न हुआ था कि ये मनुष्य के रूप में जो लीला कर रहे हैं ये प्रभु हो ही नहीं सकते, और उसी का परिणाम है कि शिव जी को ये पूरी की पूरी राम कथा उन्हें सुनानी पड़ी। इसलिए वे यहाँ कह रही हैं कि आपकी कृपा से, हे कृपा के सागर प्रभु, मैं धन्य हो गई इस कथा को सुनकर। अब मेरे मन में श्री राम के प्रति कोई भी संदेह, कोई भी भ्रम नहीं है। जानेऊ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह, और मैंने राम के प्रताप को, उनकी महिमा को अच्छी तरह से समझ लिया है, और इसको समझने के बाद मुझे चिद चैतन्य स्वरूप आनंद की प्राप्ति हुई है। चैतन्य स्वरूप आनंद प्राप्त हुआ है। चैतन्य स्वरूप आनंद यानी परमात्मा, आत्मा जब परमात्मा से साक्षात्कार करती है उस समय जो आनंद प्राप्त होता है, अद्भुत अलौकिक आनंद, उस आनंद से तुलना की गई है इस आनंद की जो पार्वती जी को श्री राम की कथा सुनने से हुआ। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटनि मन पान करे नहीं अघात मति धीर। आगे वे कहती हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, आपके चंद्र मुख से तव आनंद, तुम्हारे मुख, कैसा मुख? चंद्रमा के समान मुख, चंद्र रूपी मुख से रूपक अलंकार। ये कथा सुनकर, कौन सी कथा? अमृत रूपी, रघुवीर की अमृत रूपी कथा सुनकर के, श्रवण पुटन मन पान कर, मेरे कान और मेरा मन इसका पान करके तृप्ति का अनुभव नहीं करते, अघाते नहीं है, यानी मेरा मन भर नहीं रहा, तो मैं, हे मतिधीर, हे धैर्यशाली बुद्धि वाले प्रभु, व्यंजना क्या हुई कि मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं बारंबार इस कथा को सुनूं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। अब पार्वती जी कहती है कि जो राम के चरित्र को सुन करके तृप्ति का अनुभव कर लेते हैं, वास्तव में उन्होंने भक्ति के रस को, जो विशेष रस है भक्ति का, कौन सा रस? किसका रस? भक्ति का रस। भक्ति का रस का मतलब है भक्ति का आनंद। भक्ति के कौन से आनंद की बात की जा रही है? विशिष्ट आनंद जो है भक्ति का, उसे वास्तव में उन्होंने अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि यदि उन्होंने भक्ति के उस विशिष्ट आनंद को अनुभव किया होता तो संभवतः वे राम के चरित्र को, उनकी गुण गाथा को, उनको सुनकर कभी तृप्ति का अनुभव ही ना करते। बार बार उनके मन में यही भाव आता कि हम इस कथा को और अधिक सुने। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेहु तेहु। और जो जीवन से मुक्त होते हैं, यानी सांसारिक बंधनों से, जन्म और मृत्यु के बंधन से जो मुक्त हो जाते हैं, और जो महामुनि हैं, वे भी निरंतर हरि की इस गाथा को सुनते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। और जो मनुष्य इस संसार रूपी सागर से पार उतरना चाहते हैं, संसार सागर से पार उतरने का मतलब है कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए ये राम कथा दृढ़ मजबूत नाव के समान है। यानी इस राम कथा के सहारे वे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, संसार सागर से पार उतर सकते हैं। विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। और जो विषयी हैं, जो सांसारिक सुखों में भी डूबे रहना चाहते हैं, वे भी हरि के गुणों के इस समूह को, इस गुणगान को सुनना चाहते हैं, क्योंकि इसको सुनकर उनके हृदय को, उनके मन को अच्छा लगता है, और उनके मन में अभिराम यानी सुंदर भाव उत्पन्न होते हैं। श्रवणवंत असको जगमाही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। पार्वती जी आगे कहती हैं कि ऐसा कौन सा श्रवणवंत यानी श्रोता है इस संसार में, जिसे रघुपति का चरित्र सुनना अच्छा न लगे। भाव क्या है? भाव यह है कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में सभी मनुष्य रघुपति के चरित्र को सुनकर आनंद का अनुभव करते हैं। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। और जो मनुष्य
रघुपति की कथा में रुचि नहीं लेते, जिन्हें प्रिय नहीं लगती रघुपति की कथा, वे वास्तव में जड़ बुद्धि हैं। और कैसे हैं? निजात्मक घाती, आत्मघाती हैं, यानी अपना स्वयं का नाश करने वाले हैं, जो वो स्वयं अपने अपने आप को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे वे जड़ बुद्धि मनुष्य हैं जिन्हें राम की कथा सुनना अच्छा नहीं लगता। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित। हे प्रभु, आपने हरि चरित्र यानी राम के चरित्र, रामचरित मानस को मुझे सुनाया गा करके, और मैंने उसे सुनकर हे स्वामी अमित यानी असीमित सुख प्राप्त किया। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काक भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। और आपने मुझे बताया कि ये जो कथा आपने मुझे सुनाई है, ये काक भुसुंडी ने गरुड़ को सुनाई थी। अब काकभूषुंडी के विषय में पार्वती जी शिव जी से प्रश्न करती हैं। कई उनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, तो उन प्रश्नों के समाधान वो शिव जी से चाहती हैं। तो वो प्रश्न क्या है, वो अब पढ़ते हैं। बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। पहला संदेह क्या है कि ये जो काकभूषुंडी हैं, ये विरक्त हैं, ज्ञान के भंडार हैं, बहुत अधिक विज्ञान इनको प्राप्त है, यानी शास्त्रज्ञ हैं, और राम के चरणों में इनका असीमित प्रेम है। ऐसी स्थिति में ये रघुपति की भक्ति बायस तन, बायस का मतलब होता है कौआ, कौए के शरीर में, बायस्तन यानी कौए के शरीर में, भला इनको इतना ज्ञान कैसे मिल गया, इतना विज्ञान कैसे मिल गया, राम के चरणों में इनकी भक्ति कैसे हो गई। और रघुपति की भक्ति जो अच्छे अच्छे मनुष्यों को नहीं मिल पाती मानव शरीर में, वे कौए के शरीर में इन्हें कैसे मिल गई। हे प्रभु, मेरे मन में थोड़ा सा इस संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। आगे पार्वती जी कहती हैं कि सहस्रों यानी हजारों, हे पुरारी, हजारों मनुष्यों के बीच में कोई एक होता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। धर्म व्रतधारी, धर्म के मार्ग पर अनुशासन से, नियम से चलता है। धर्मशील कोटिक में कोई, और करोड़ों धर्म पर चलने वालों में से कोई एक होता है जो विषयों से विमुख होता है और विरक्ति में रत होता है, विरक्ति के मार्ग पर चलता है, यानी वैराग्य को अपने जीवन में अपनाता है। ब वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार हो गया है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहि, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहई। और श्रुतियों में यानी वेदों में ये कहा गया है कि करोड़ों विरक्त व्यक्तियों के बीच में कोई एक व्यक्ति ही सम्यक ज्ञान और अच्छे कर्म करने वाला होता है, इस योग्य होता है कि वो सम्यक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके। ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक होता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, मुक्त होने में सफल होता है और श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है। तीन सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। और ऐसे ज्ञानवंत करोड़ों में जो एक होता है, उनमें 3,000 लोगों में ऐसा सुख का खान, सुख प्रदान करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है जो पूरी तरह से ब्रह्म में लीन और विज्ञानी हो। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। और ऐसा व्यक्ति धर्म का आचरण करने वाला होता है, सांसारिक विषय वासनाओं से विमुक्त होता है, पूरी तरह से विरक्त होता है, वैराग्य का भाव होता है, और ज्ञानी होता है, जीवन से मुक्त होता है यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है, और ब्रह्म में यानी ईश्वर में उनकी विशेष आत्मीयता रहती है, उनका पूरा का पूरा ध्यान ईश्वर में लगा रहता है, यानी वे ब्रह्मलीन रहते हैं। सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगत रत गत मदमाया। कि ये ऊपर जो कुछ भी वर्णन किया गया है, ये सब कुछ मनुष्य को प्रयत्न करने पर प्राप्त हो जाता है, यद्यपि दुर्लभ है, लेकिन इन सब से भी दुर्लभ हे सुरराया यानी देवताओं के राजा अर्थात शिव जी, इन सब से भी दुर्लभ क्या है? राम की भक्ति, रत गद माया। राम की भक्ति प्राप्त करना है, राम की भक्ति में रत यानी डूबना है। और कैसे डूबना है? मद यानी अहंकार और इस सांसारिक माया मोह से गत यानी मुक्त होकर के राम की भक्ति में डूबना इन ऊपर कही गई बातों से भी अधिक दुर्लभ है।
सो हरि भगत काग किमि पाई। तो ऐसी राम की भक्ति जो इतनी दुर्लभ है, उसे भला इस कौए ने यानी काकभुशुंडी ने किस प्रकार प्राप्त किया। विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई। हे विश्वनाथ, हे संसार के स्वामी, हे प्रभु, आप मुझे बताइए। ये पार्वती जी पूछ रही हैं शिव जी से। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धीर, नाथ कहूं के ही कारण पायो काक शरीर। अब आगे वे पूछती हैं कि राम का भक्त ज्ञान प्राप्ति में डूबा हुआ और गुणों का आगार यानी गुणों का समूह और धैर्यवान बुद्धि वाला, नाथ बताओ मुझे कि ये व्यक्ति अगर इतना गुणवान था कि राम का भक्त था, ज्ञानी था, गुणों का भंडार था और धैर्यवान बुद्धि वाला था, तो ऐसी स्थिति में इसे कौए का शरीर भला क्यों प्राप्त हुआ। ये उनका दूसरा प्रश्न। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहूं कृपालु काग कह पावा। और ये प्रभु का जो चरित्र है, कौन सा, श्री राम का जो चरित्र है, पवित्र और मन को अच्छा लगने वाला है, उसे इस कौए ने भला किस प्रकार प्राप्त किया। आप कृपा करके मुझे ये स्पष्ट रूप से बताइए। तुम कही भांति सुना मदनारी, कहूं मोह अति कौतुक भारी। कि मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है, कौतुक जिज्ञासा है मेरे मन में। क्या जिज्ञासा है कि मदन यानी कामदेव के शत्रु अर्थात शिवजी, आपने ये कहां से सुन लिया, ये सारा वृत्तांत मैं भी जानना चाहती हूं। तो आप कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति विकट निरासी। और गरुड़ तो स्वयं महाज्ञानी है, गुणों के भंडार हैं, हरि की सेवक है क्योंकि विष्णु भगवान के वाहन हैं और वे हमेशा उन्हीं के समीप रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें उस काकभुशुंडी के पास जाकर राम के चरित्र का गुणगान सुनने की आवश्यकता भला क्यों पड़ी। ये तीसरा प्रश्न उनका। तेहि कही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कि जो कथा वे मुनियों के समूह से सुन सकते थे, मुनियों के निकर यानी समूह को, विहाई यानी त्याग कर, मुनियों के समूह से सुनने की बजाय उन्हें त्याग कर वो कथा सुनने के लिए काकभुशुंडी के सन यानी समीप, पास क्यों गए। कहां कवन विधि भा संवादा। और उन दोनों के बीच यानी गरुड़ और काकभुशुंडी के बीच क्या बातचीत हुई। दो हरि भगत काग उर्गाता। और क्योंकि दोनों ही हरि के भक्त थे, कौन, काग यानी काकभुशुंडी, उर्गादा यानी गरुड़ जी। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। और गौरी यानी पार्वती जी की ये सुंदर सरल और मन को अच्छी लगने वाली वाणी सुनकर शिव ने बहुत प्रसन्नता और आनंद का अनुभव किया और सादर आदर से पूर्वक सम्मान पूर्वक वे बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। कि हे सती, आप धन्य हैं, आपकी जो बुद्धि है वो बहुत पवित्र है और मुझे आज ये एहसास हो गया, ये अनुभव हो गया कि रघुपति के चरणों में यानी श्री राम के चरणों में आपकी भी कोई कम नहीं है। अर्थात व्यंजना क्या हुई कि आप भी श्री राम के भक्त हैं, उनके चरणों में अत्यधिक प्रेम भाव रखती हैं। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा, उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तरनर बिनहि प्रयासा। अब वे आगे राम की भक्ति का जो प्रसंग है, काकभुशुंडी के पास ही गरुड़ जी क्यों गए उसे सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस परम पुनीत बहुत अधिक पवित्र इस इतिहास को, इस कथा को, इस कहानी को सुनो, जिसे सुनकर संपूर्ण संसार के भ्रम नष्ट हो जाते हैं। उपजई राम चरण विश्वासा। और क्या होता है, इस कथा को सुनकर राम के चरणों में एक अटूट विश्वास उत्पन्न होता है और ऐसा मनुष्य जिसका राम के चरणों में अटूट विश्वास हो जाए, वो इस संसार सागर से बिना प्रयत्न किए ही पार उतर जाता है। ऐसी ये प्रश्न विहंगपति कीन काग सन जाए, सो सब सादर कहियौ सुना, सुनहु उमा मन लाए। आगे शिव जी ने कहा कि ऐसे ही प्रश्न विहंगपति, विहंगपति पक्षियों का राजा माना जाता है गरुड़ को, तो विहंगपति यानी गरुड़ जी ने ऐसे ही जिस प्रकार के प्रश्न तुम मुझसे पूछ रहे हो, इसी तरह के प्रश्न काग यानी काकभुशुंडी के सन यानी पास जाकर के पूछे और उन्हें मैं आदर पूर्वक आपको सुनाता हूं। हे उमा, आप मन लगाकर पूरे दत्त चित्त एकाग्रता के साथ इस वृत्तांत को सुनिए। मैं जिमे कथा सुनी भव मोचने, मैंने इस कथा को जिस प्रकार सुना था, ये कथा कैसी है, भव मोचनी, मोचनी यानी मुक्त करने वाली, यानी संसार के कष्टों से मुक्त करने वाली है। सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचनी, और उसी प्रसंग को है सुंदर मुख वाली, है सुंदर नेत्रों वाली पार्वती, आप सुनिए। तो अनुप्रास अलंकार सवर्ण की आवृत्ति है।
प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, ये उस समय का प्रसंग है जब दक्ष के घर में आपने जन्म लिया था, पार्वती जी को कह रहे हैं। और सती नाम तब रहा तुम्हारा, और उस जन्म में आपका नाम सती रहा था। दक्ष यज्ञ तब भाप माना, और आप पूरा का पूरा प्रसंग बता रहे हैं वो उन्हें कि दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में आपका अपमान हुआ और आप क्रोध में भर गई। तुम अति क्रोध में भरकर आपने वहीं उस यज्ञ में अपनी प्राण त्याग दिए थे। मम अनुचरण कीन भंगा, और आप मेरे अनुचर जो आपके साथ गए थे दक्ष के यज्ञ में, उन्होंने जब देखा आपको इस रूप में तो उन्होंने मख यानी उस यज्ञ को भंग कर दिया, नष्ट कर दिया। जानो तुम सो सकल प्रसंगा, इस सारे के सारे वृत्तांत को, इस सारी की सारी कथा को आप स्वयं जानती हैं। तब अति सोच भयउ मन मोरे, तब जबकि आपने अपने प्राण त्याग दिए अपने क्योंकि आप अपमान सहन नहीं कर सकी, तो आपके जाने के बाद, आपके देह के नष्ट होने, समाप्त होने के बाद मेरे मन में बहुत अधिक दुख हुआ। सोच यानी दुख हुआ। दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे, क्योंकि हे प्रिय आपके वियोग को मैं सह नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं अत्यधिक पीड़ित हुआ, अत्यधिक मैंने दुख का अनुभव किया। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं वैरागा, और मैं वैरागी होकर, संसार से विरक्ति का भाव लेकर मैं सुंदर वनों में, पहाड़ों में, नदियों में, तड़ाग यानी तालाबों में इधर उधर भटकता फिरा। कौतुक से इन सब दृश्यों को देखता हुआ विरक्त भाव से इधर उधर भटकता फिरा। गिरि सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी, और उस समय गिरि एक सुमेरु नाम का पर्वत था, उसकी उत्तर दिशा में कुछ ही दूरी पर नील शैल, ध्यान देंगे कौन सा पर्वत है, नील पर्वत। नील पर्वत जो भूरी यानी अत्यधिक सुंदर एक पर्वत था। कहां, सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में कुछ दूरी पर एक बहुत ही सुंदर नील नामक पर्वत था। तासु कनक में शिखर सुहाए, चारु मोरे मन भाए, और उसके सुंदर सुनहरे कनक में स्वर्ण से बने हुए 4 शिखर थे। उनकी सुंदरता मेरे मन को भा गई, मुझे बहुत अच्छी लगी। तिन पर एक एक बिटप विशाला, और उन चारों शिखरों पर एक एक विशाल वृक्ष लगा हुआ था। बट कौन कौन से वृक्ष थे, बट पीपल था, पाकड़ का पेड़ था, और रसाल यानी आम का था। यानी एक पर्वत शिखर पर बड़ का पेड़, दूसरे पर्वत शिखर पर पीपल का, तीसरे पर पाकड़ का, और चौथे पर आम का पेड़ था। शैलो परिसर सुंदर सुहा, और उस पर्वत शैल के ऊपर यानी पर्वत पर एक सुंदर सरोवर था। मन सोपान देख मन हुआ, और उसकी जो सीढ़ियां थी उस सरोवर में उतरने के लिए वो मणियों की बनी हुई थी, और उनके उस सरोवर के सौंदर्य को देखकर मेरा मन मुग्ध हो गया, मोहित हो गया, यानी मुझे वो स्थान अत्यधिक प्रिय प्रतीत हुआ। मनमोहा अनुप्रास। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। आगे वे कहते हैं कि वहां पर वो जो सरोवर था सुंदर, उसका जल शीतल था, ठंडा था, अमल यानी शुद्ध था, उसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी, यानी स्वच्छ था, मीठा था, और उसमें सुंदर विपुल यानी अनेक रंगों के, बहुरंग अनेक रंगों के, विपुल यानी बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए थे। जल जलज कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास, और सभंग पद यमक भी हो गया। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग, और वहां उस सरोवर के किनारे उस सरोवर के पानी में बहुत सारे हंस क्रीड़ा करते हुए विभिन्न प्रकार की मीठी ध्वनियां निकाल रहे थे, कलरव कर रहे थे, और भंवरों का समूह वहां सुंदर ध्वनि में गुंजार करता हुआ विद्यमान था, विचरण कर रहा था। तेहिगिरि रुचिर बसई खगसोई, और उस सुंदर पर्वत पर यानी नील पर्वत पर वो खग, वो पक्षी, यानी कौन सा पक्षी, काकभुषुंडी रहते थे। तासु नास कल्पांत न हुई, और काकभुषुंडी की को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, और वो इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी उस कौवे के शरीर का त्याग नहीं करते थे। इस बात को आगे हम पढ़ेंगे। तासु नास, और कल्प का अंत होने पर भी उसके शरीर का अंत यानी उसकी मृत्यु नहीं होती थी। मायाकृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, और माया के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के गुण और दोष भले ही हों,
भले ही कोई भी कामदेव से मोहित हो जाए, अविवेकी हो, लेकिन रहे व्याप समस्त जगमाही, यानी जिस समय ये काकभूषुंडी जैसे पवित्र व्यक्ति, श्री राम के भक्त इस नील पर्वत पर विद्यमान हो रहे थे, उस समय सारे संसार में माया के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के गुण और दोष विकसित हो रहे थे। कामदेव यानी काम वासनाओं और मोह और अविवेक यानी अज्ञानता व्याप्त हो रही थी सभी मनुष्यों में, संसार में। रहे व्याप समस्त जगमाही, सारे संसार में व्याप्त हो रहे थे ये दुर्गुण। तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाई, लेकिन सारे संसार में व्याप्त होने के बाद भी इस नील पर्वत का वातावरण इतना पवित्र था कि ये सारी विकृतियां, ये सारे दोष उस नील पर्वत के निकट भी नहीं जाते थे, यानी इन सारी विकृतियों से मुक्त था नील पर्वत। तह बसे हरि भजई जिमि कागा, और वहां वो कौआ यानी काकभूषुंडी वहां बसकर उस नील पर्वत पर रह करके निरंतर प्रभु के भजन में लीन रहता था। सो सुनो उमा सहित अनुरागा, उस पूरे के पूरे वृत्तांत को हे उमा प्रेम पूर्वक सुनो। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, अब पीपल का जो वृक्ष था एक चोटी पर, उसके नीचे वो ध्यान करता था प्रभु का। जाप यज्ञ पाकर तन करई, और दूसरे शिखर पर जहां पाकड़ का वृक्ष था वहां वो उसके नीचे बैठकर जप और यज्ञ करता था। जाप यज्ञ यानी अनुप्रास। आम छाह कर मानस पूजा, और आम का वृक्ष जिस शिखर पर था वहां वो मानस पूजा करता था, यानी हृदय से ईश्वर की आराधना करता था। तज हरि भजन काज नहीं दूजा, और उसे वहां पर श्री राम की पूजा करने, भजन करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा कार्य नहीं था। उसकी की पूरी दिनचर्या श्री राम के ही इर्द गिर्द घूमा करती थी। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, और जहां जिस शिखर पर बड़ का वृक्ष, वट वृक्ष था, बड़ का पेड़ था, वहां पर वो हरि कथा कहा करता था। हरि कथा का, प्रभु की कथा का वर्णन करता था, यानी उसे सुनाता था। आवहि सुनहि अनेक विहंगा, बहुत सारे पक्षी नित्य प्रति उस वट के वृक्ष के नीचे आते थे और वहां श्री प्रभु श्री राम की कथा को सुनते थे। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना, और वो राम के चरित्र को जो अपरंपार है जिसकी महिमा, उसे अनेक प्रकार से सुंदर सुंदर रोचक शैलियों में वहां सुनाया करता था। प्रेम से उस सहित उनका आदर और प्रेम के साथ उनका गान करता था। सुनहि सकल मति बिमल मेरा मराला, और जो सरोवर में हंस थे वो मराल यानी हंस, वे हंस उस अपनी निर्मल बुद्धि से उस पूरी की पूरी श्री राम प्रभु की गाथा को सुना करते थे। बस ही निरंतर जे ते ही ताला, जो कि निरंतर इसी राम की कथा के आकर्षण में बंध कर वे उस ताल में, वे सरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, वे प्रति वहीं रहते थे। जब मैं जाय सो कौतुक देखा उर उपजा आनंद विशेषा, कि जब मैं उस नील पर्वत पर पहुंचा और मैंने वहां जाकर ये आश्चर्यजनक दृश्य देखा तो मेरे हृदय में अत्यधिक विशिष्ट आनंद की अनुभूति हुई। तब कछुकाल मराल तनु धरिक तन तह कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयो कैलाश। और तब शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि मेरा मन वहां इतना रम गया कि मैंने भी वहां हंस का रूप धारण किया। ध्यान देंगे कि नील पर्वत पर शिव जी किस पक्षी के रूप में रहे, हंस के रूप में रहे। तो हंस का रूप धारण कर, हंस का शरीर धारण कर मैंने वहां कुछ समय तक निवास किया और सादर, मैंने आदर पूर्वक, सम्मान से और प्रेम से रघुपति के गुणों को वहां सुना और उसके कुछ समय बाद मैं वापस अपने कैलाश लौट आया। गिरिजा कहे उसो सब इतिहासा, मैं जही समय गयऊ खग पासा। और मैं, हे गिरजा, मैंने आपको वो सारा का सारा वृत्तांत सुना दिया है कि मैं किस प्रकार उस कागभूषुंडी नामक पक्षी के पास गया। अब सो कथा सुनऊ जय हेतु गयऊ काग पहि खग कुल केतु। अब उस कथा को सुनो कि काग, खग कुल केतु यानी गरुड़, गरुड़ जी उस काग के पास, उस कौए के पास क्यों गए, अब उस कथा को भी आप सुनिए। जब रघुनाथ कीन रण क्रीड़ा, जब युद्ध की लीला, युद्ध की लीला यानी राम रावण, कि प्रभु श्री राम जब युद्ध की लीला कर रहे थे, समुझत चरित होत मति बीड़ा, और उसके उनके चरित्र को सुनकर मैं भीतर ही भीतर एक लज्जा का सा अनुभव कर रहा था, ब्रीड़ा लज्जा। इंद्र जीत कर आप बंधाओ, क्योंकि उन्होंने
स्वयं को इंद्रजीत मेघनाथ के हाथों नागपाश में अपने आप बंधवा लिया था, वरना किसी राक्षस की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो प्रभु श्री राम को नागपाश में बांध सके। तब नारद मुनि गरुड़ पठाए, और जब नारद मुनि को पता चला कि इस प्रकार नागपाश में प्रभु राम और लक्ष्मण बंध गए हैं, तब उन्होंने गरुड़ को बुलाया, क्योंकि गरुड़ को सर्प का क्या माना जाता है, शत्रु माना जाता है। तो उन्होंने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उर्गादा, उर्गादा यानी गरुड़ जी ने वहां पहुंचकर सर्प के बंधन में जो बंध गए थे श्री राम और लक्ष्मण, उनके बंधनों को काटा। लेकिन काट तो दिया, प्रभु को तो मुक्त कर दिया। उपजा हृदय प्रचंड विषादा, लेकिन उनके हृदय में बहुत अधिक दुख उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि वो जिस भक्ति भाव से, अविचल भक्ति से श्री राम प्रभु के चरणों में प्रेम रखते थे, वे उनको इस रूप में इतनी असहाय अवस्था में देखकर विचलित हो गए, और उनके मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये वास्तव में जो मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, ये सचमुच श्री राम है या कोई साधारण मनुष्य। इस तरह का भ्रम उनको मोहवश हो गया, और ये भी प्रभु की माया का ही प्रसार था। प्रभु बंधन समुझत बहु बांधी, करत विचार उरग आराती। और इस प्रकार प्रभु के बंधन के विषय में बहुभांति अनेक प्रकार से विचार करते हुए उरग यानी गरुड़ जी पीड़ित भाव से, मोह से ग्रस्त होकर के लौटने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेउ जग माही, देखे उसो प्रभाव कछुनाही। कि मैंने तो सुना था कि ब्रह्म जो श्री राम है वो ब्रह्म है, विरज यानी विषय वासनाओं से रहित है, वागीश वाणी के स्वामी हैं, माया मोह से परे हैं, और परम परमात्मा हैं यानी परम ईश्वर हैं। लेकिन और मैंने सुना था उस परम ईश्वर ने ही यहाँ संसार में जन्म लिया है। ये कौन सोच रहे हैं? गरुड़ जी सोच रहे हैं मोह के से भर करके, देखे उसो प्रभाव कछुनाई। लेकिन जब मैं नागपाश काटने गया तो मुझे तो श्री राम प्रभु का वैसा कोई दिव्य प्रभाव दिखाई ही नहीं दिया। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि यदि उनका कोई दिव्य अलौकिक प्रभाव होता तो निश्चित रूप से नागपाश में बंधने की कोई भी उनको नागपाश में नहीं बांध सकता था। भव बंधन ते छूटे ही नर, जपि जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधे उ नागपास सोई राम। अब प्रश्न उठ रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है गरुड़ जी के मन में। वो कह रहे हैं कि जिन राम प्रभु का नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, वे प्रभु स्वयं एक खर्ब यानी तुच्छ राक्षस के द्वारा नागपाश में भला कैसे बांध लिए गए? यानी संदेह निरंतर, भ्रम निरंतर गाढ़ा होता जा रहा है। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद किन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुमरी नाई। और इस प्रकार अनेक प्रकार से अपने मन को समझाता रहा, लेकिन फिर भी भ्रम था कि कम होने का नाम ही नहीं लेता था। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, हृदय में इतना भ्रम, इतना संदेह छा गया कि ज्ञान का प्रकाश उदित ही नहीं हुआ। ये भी श्री राम प्रभु की माया का विस्तार था। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, और उसका मन ये सोच सोच कर गरुड़ जी का मन खिन्न हो गया, दुखी हो गया, और मन में इतना अधिक तर्क वितर्क बढ़ गया कि उनका मोहवश वो बिल्कुल उसकी स्थिति, हे पार्वती, हे गौरा, आपकी जैसी हो गई, तुम्हारी नाई यानी समान, आपके समान हो गई। व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाई। और जब व्याकुलता बहुत अधिक बढ़ गई संदेह के कारण, भ्रम के कारण, तो वो देवऋषि नारद के पास पहुंचे। पाही यानी समीप पहुंचे। कहे से जो संशय निजमाही, और अपने उनके हृदय में जो भी कुछ संशय संदेह उत्पन्न हो रहा था उसे नारद जी को जाकर के कहा। उन्हें उम्मीद थी कि संभवतः नारद मुनि उनके इस संशय को दूर करेंगे। सुने नारद ही लागे अति दया। नारद जी ने जब उनके संदेह को सुना तो उन्हें उस पर बहुत दया आई। सुनो खग प्रबल राम की माया। और उन्होंने कहा, हे पक्षी, हे गरुड़ जी, राम की जो माया है उसका प्रभाव बहुत अधिक प्रबल है। वो अच्छे, प्रबल प्रभाव होने का मतलब क्या है? प्रबल प्रभाव होने का मतलब है कि वह अच्छों को भ्रमित करने की क्षमता रखती है। जो ज्ञानी ने कर चित्त अपहराई, कि वो बड़े से बड़े ज्ञानियों के भी चित्त को हर लेती है, उन्हें भी भ्रमित कर देती है। बरी आई विमोह मन करई, और बलपूर्वक अच्छे से अच्छे जो वैरागी हैं उनको भी मुग्ध, मोहित कर देती है, भ्रमित कर देती है। जेहि बहुबार नचावा मोही। और उनकी उस माया की शक्ति ने, प्रबल शक्ति ने मुझे न जाने कितनी बार नचाया है, यानी मैं भी मोह में भरकर न जाने कितनी बार घूमा हूं इधर उधर। सोई व्यापी विहंगपति तू ही। और हे विहंगपति यानी पक्षी राज गरुड़,
वही माया अब तुम्हें व्याप्त हो गई है, यानी तुम भी प्रभु की माया के वशीभूत होकर भ्रम के शिकार हो गए हो। महामोह उपजाऊर तोड़े, और आपके हृदय में अत्यधिक मोह उत्पन्न हो गया है, भ्रम उत्पन्न हो गया है। मिट ही न बेग कहें खग मोरे, और ये जो मोह आपके हृदय में उत्पन्न हुआ है हे गरुड़ जी, ये मेरे समझाने से दूर नहीं होगा। चतुरानन पही जाहु खगेशा, और इसका एक ही उपाय है कि आप चतुरानन यानी ब्रह्मा जी के पास जाइए। तो नारद जी ने गरुड़ जी को किसके पास भेजा? ब्रह्मा जी के पास भेजा कि हे खगेश, हे पक्षियों के राजा गरुड़, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वही आपके इस संदेह का कोई मार्ग निकालेंगे। सोई करे हुजई हो निर्देशा, और वो जो जिस तरह का निर्देश दें आपको, वैसा ही आप अनुसरण कीजिए, यानी उनके कहे के अनुसार ही आप कार्य करिए, तभी आपका भ्रम दूर हो सकेगा। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। और ऐसा कहकर गरुड़ जी से अस कही चले देव ऋषि नारद राम का गुणगान करते हुए वहां से चले गए। हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान, और हरि की यानी श्री राम प्रभु की माया इतनी बलवती है कि इसे परम सुजान यानी पंडित यानी विद्वानों ने इसका बार बार वर्णन किया है। तो एक तो अनुप्रास अलंकार यहां हो गया है, और दूसरा यहां हो गया है पुनरुक्ति। तब खगपति बिरंच पह गए, और नारद जी ने जब उनसे कहा कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, बिरंची ब्रह्मा जी, तब खगपति यानी गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए। निज संदेह भयो, और उनको अपने संदेह अपने भ्रम के विषय में बताया। सुने बिरंच राम ही सिरुनावा, और ब्रह्मा जी ने जब उनके संदेह को सुना तो उन्होंने सबसे पहले राम का ध्यान कर उनके सामने अपना मस्तक झुकाया। समुझे प्रताप प्रेम अति छावा, और वे समझ गए कि अपने प्रेम इनके गरुड़ जी के प्रति प्रेम भाव के कारण उन्होंने अपनी माया का विस्तार किया है। वे निश्चित रूप से इस भ्रम को उत्पन्न कर उनके चित्त में उनका कल्याण करना चाहते होंगे, उनको कोई ना कोई सीख देना चाहते होंगे। ये माया का प्रभाव समझकर उनका हृदय जो था ब्रह्मा जी का, वो प्रेम अति छावा यानी श्री राम के प्रति आनंद से भर गया। मनमोह करई विचार विधाता, अब विधाता स्वयं मन में विचार करने लगे। माया बस कवि कोवित ज्ञाता, कि इस प्रभु की माया इतनी प्रबल है, श्री राम की माया इतनी प्रबल है कि अच्छे से अच्छे कवि, ज्ञानी यानी विद्वान और ज्ञान के भंडार मनुष्य भी उससे भ्रमित हो जाते हैं। हरि माया कर अमित प्रभावा, हरि की प्रभु की श्री राम की माया का असीमित प्रभाव है। विपुल बार जेहि मोहि नचावा, क्योंकि कई बार उन्होंने मुझे भी भ्रमित कर नचाया है। अग जग मय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। अब ब्रह्मा जी पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं कि ये जो चराचर जगत है, देखिए अग का मतलब है जड़ और जग का मतलब है चेतन, कि ये जो जड़ चेतनमय जगत है, जो चराचर जगत है, ये जग संसार, इसको मम उपराजा मैंने उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी मानते हैं कि सब सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी हैं। नहीं आचरज मोह खग राजा, कि लेकिन आप मोहित हो गए हैं, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लग रही। देखिए यहां एक बात ध्यान देंगे, जग शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है, यानी हो गया यमक अलंकार। इस जग का अर्थ है चैतन्य और इस जग का अर्थ है संसार। तब बोले विधि गिरा सुहाई, और तब ब्रह्मा जी सुंदर वाणी में किससे बोले? गरुड़ जी से बोले, जान महेश राम प्रभुताई, कि राम की महिमा को तो शिव जी जान सकते हैं। प्रभुताई यानी महिमा, प्रभुता को शिव जी जान सकते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो आप तो कुल मिला के बात यह है कि आप तो शिव जी के पास जाइए। वैनतेय शंकर पही जाऊं, वैनतेय यानी गरुड़ जी, इसलिए आप राम के प्रभाव को, उनकी महिमा को जानने के लिए शंकर जी के पास जाइए। तात अनत पूछऊ जने कहू, किसी और से कुछ भी राम के विषय में पूछने की आवश्यकता नहीं है, उनकी माया के विषय में पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे शिव जी भगवान के पास जाइए और उन्हीं से अपना संदेह कहिए और उन्हीं से अपना निवारण करवाइए। तह होई तब संशय हानि, वहां जाकर शिव जी के पास जाकर आपका ये जो भ्रम है, चित्त में जो संशय उत्पन्न हो रहा है, वो नष्ट हो जाएगा, हानि होगी यानी नष्ट हो जाएगा। चले बेहग सुनत विधिवानी, और इस प्रकार ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर के बेहग यानी गरुड़ पक्षी वहां से चल दिए।
परमातुर विहंगपति आयो तब मो पास, जात रहे कुबेर ग्रह रही उमा कैलाश। तब वे कहते हैं कि हे उमा, जब मेरे पास वो आए, कौन? पक्षीराज गरुड़, तब वे बहुत व्याकुल होकर विहंगपति यानी गरुड़ मेरे पास आए, लेकिन जिस समय वो मुझसे मिले उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था, यानी मार्ग में था, और हे उमा आप कैलाश में थी। तो ऐसी स्थिति में मार्ग में राम की महिमा के प्रताप को बताना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने क्या किया? तेहिमम पद सादर सिरुनावा, मैंने पहले उनके चरणों में सम्मान पूर्वक सिर झुकाकर नमन किया, उनकी वंदना की। पुण्य आपन संदेह सुनावा, और फिर अपने मन के संदेह को वहां पर बताया। सुनिता करे विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहेऊ भवानी। और उनकी विनती को सुनकर, यानी गरुड़ ने जब अपने मन के संदेह को शिव जी को बताया, तब वो बोलते हैं, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने उनकी कोमल वाणी में उनकी विनती को सुना, यानी उनके कौन सा भ्रम उत्पन्न हुआ उसके विषय में जाना, और प्रेम सहित हे भवानी, हे पार्वती, मैंने उनसे कहा। क्या कहा? मिले हो गरुड़ मार्ग मह मोही, कि हे गरुड़ जी आप मुझे रास्ते में मिले हैं। मार्ग मह मोही अनुप्रास, कवन भांति समझावो तू ही, राम की भक्ति के प्रभाव को यहां मार्ग में किस प्रकार मैं आपको समझाऊं। तबई होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। यहां मार्ग में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं कि आपके मन के सारे संदेह तभी दूर होंगे जब लंबे समय तक, बहुकाल यानी दीर्घ काल तक आप सत्संग करेंगे। सत्संग करने का मतलब है कि राम की कथा का नियमित रूप से श्रवण करेंगे, उसे सुनेंगे। सुनिए तहां हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई, के अनेक प्रकार के मुनियों ने जिस राम की कथा का अनेक रूपों में वर्णन किया है, उसे नित्य प्रति आप सुनिए। जही महु आदि मध्य अवसाना, और कौन सी कथा सुनिए? जिसके प्रारंभ में भी श्री राम है, जिसके मध्य में भी श्री राम है, और जिसके अंत में भी श्री राम है। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, यानी जिस कथा के कण कण में, जिस कथा के प्रत्येक शब्द में श्री राम विद्यमान है, ऐसी कथा नित्य प्रति आप सुनिए, तभी जाकर आपको आपका ये जो भ्रम है वो दूर होगा। नित्य हरि कथा होत जय भाई, पठवऊं तहां सुनई तुम जाई। और मैं आपको हे गरुड़ जी एक ऐसे स्थान पर भेजता हूं, पठवऊं यानी भेजता हूं, जहां नित्य प्रति हरि कथा, श्री राम के गुणगान होते हैं, उनकी कथा होती है। जाई ही सुनत सकल संदेह, और जाते ही आप जैसे ही वहां पहुंचेंगे आपके सारे के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। राम चरण होई अति नेहा, और राम के चरणों में आपका जो भक्ति भाव है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अब आगे शिव जी कहते हैं कि उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि बिना सत्संग के हरि कथा नहीं, यानी जहां सज्जन इकट्ठे होंगे वहीं हरि कथा होगी। तो जब सज्जन इकट्ठे नहीं होंगे तो हरि कथा नहीं होगी, और जब तक हरि कथा नहीं सुनी जाएगी तब तक मोह नहीं भागेगा, और जब तक मोह नहीं भागेगा तब तक राम के चरणों में दृढ़ अनुराग यानी भक्ति, दृढ़ अनुराग यानी प्रबल भक्ति भाव तब तक उत्पन्न नहीं होगा। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, और जब तक भक्ति भाव दृढ़ नहीं होगा तब तक श्री राम आपको नहीं मिलेंगे। कि ये जोग तप ज्ञान वैरागा, चाहे आप कितनी भी योग साधना करिए, कितनी भी तपस्या करिए, कितना भी ज्ञान और वैराग्य का मार्ग अपनाइए, लेकिन आपको बिना भक्ति के श्री राम प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते, यानी आपका भ्रम दूर नहीं हो सकता। उत्तर दिश सुंदर गिरनीला, अब कहां भेजा शिव जी ने? काकभूषुंडी के पास। क्यों भेजा? क्योंकि वहां पर नित्य प्रति राम की कथा होती रहती थी। तो उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, उन्होंने कहा तह रहे काकभूषुंडी सुशीला, वहां पे सुंदर सुशील आचरण वाला एक कौआ रहता है जिसका नाम है काकभूषुंडी। राम भगति पथ प्रबन प्रवीणा, और वो राम की भक्ति के मार्ग पर चलने में बहुत कुशल है। ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना, और यद्यपि वो बहुत ज्ञानी है और बहुत उम्र लंबी है, बहुकालीना यानी बड़ी उम्र का है, बहुकालीना यानी उसकी आयु बहुत अधिक है, गुणों का भंडार है वो,
राम कथा सो कहे निरंतर, लेकिन वो वहां रह करके उस नील पर्वत पर निरंतर राम की कथा सुनाया करता है। सादर सुनहि विविध विहंगवर, और वहां पर श्रेष्ठ पक्षी, अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पक्षी वहां आकर प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक श्री राम की कथा को सुना करते हैं। जाय सुनऊ तह हरे गुण भूरी, होई ही मोह जनित दुख दूरी। और शिव जी ने कहा कि वहां तुम भी जाओ और हरि के गुणगान सुनो, भूरी यानी बहुत अधिक गुणगान को सुनो। वहां जाकर आपका जो मोह से उत्पन्न यानी जो संदेह के कारण जो आपको कष्ट हो रहा है, वो कष्ट आपका निश्चित रूप से दूर होगा। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले हर्ष मम पद सिरनाई। और जब पार्वती जी से कहते हैं शिव जी कि जब मैंने उसे समझाकर ये सारी की सारी बात कही तो वह आनंद से भर गए गरुड़ जी, और मेरे चरणों में सिर झुकाकर उन्होंने मेरी वंदना की, और उसके बाद वे वहां से चले गए। कहां चले गए? काकभूषुंडी के पास जाने के लिए चले गए। ताते उमान में समझावा, रघुपति कृपा मरमु में माना। अब वे कारण बता रहे हैं कि उन्होंने स्वयं क्यों नहीं समझाई उसको कि किस प्रकार से राम की भक्ति को, राम की भक्ति की महिमा को वे समझा सकते थे गरुड़ जी को, लेकिन उन्होंने नहीं समझाया। उसका कारण वे बता रहे हैं कि उमा, मैंने उन्हें इसलिए नहीं समझाया कि रघुपति की ने जो माया की कृपा की थी, माया मोह उत्पन्न करने की जो कृपा की थी, उसका मर्म यानी उसका रहस्य मैं समझ गया था, इसलिए मैं उस रहस्य को बनाए रखना चाहता था। पहला कारण तो ये कि मैंने उसे नहीं समझाया। दूसरा कारण क्या? होए ही कीन कबहु अभिमाना, कि इन्होंने एक बार अभिमान किया था अपने ऊपर। यही कारण है कि उस अभिमान को, क्योंकि प्रभु अपने भक्त में किसी प्रकार का कोई अभिमान, कोई विकार रहने ही नहीं देते, तो उस अभिमान को दूर करने के लिए उन्होंने ये संदेह उत्पन्न उनके मन में किया। सो खोवे चाहे कृपा निधाना, और कृपा निधान श्री राम उस अभिमान को दूर करना, नष्ट करना चाहते थे। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही के भाग। और कुछ मैंने इस प्रकार उनको अपने पास नहीं रोका और उनको नहीं समझाया राम की भक्ति के विषय में, क्योंकि ये मैं मान गया कि एक पक्षी ही पक्षी की भाषा समझ सकता है, और मेरे लिए उस भाषा में समझाना मुश्किल नहीं था। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है उत्तरकांड की, खग समुझई खग खग ही के भाषा। इसको कंठस्थ कर लेंगे। किसने किससे कहा? यानी शिव जी ने पार्वती जी से कहा। इसके संदर्भ में कहा? काकभूषुंडी के पास गरुड़ जी को भेजने के संदर्भ में कहा। ये बात आपको कंठस्थ कर लेनी है। प्रभु माया बलवंत भवानी की, हे भवानी प्रभु की माया अत्यंत प्रबल है। जाहि न मोह कवन अस, यानी ऐसा कौन ज्ञानी व्यक्ति है इस पृथ्वी पर जो उनकी माया के प्रभाव से मोहग्रस्त नहीं हो जाता। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। आगे शिव जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ज्ञानी भक्तों के शिरोमणि वो सब ये जानते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी श्री राम हैं। केवल और केवल जो नीच मनुष्य हैं, अधम मनुष्य हैं, वे ही माया के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर अपने ऊपर अहंकार करते हैं, क्योंकि प्रभु की लीला को, उनकी माया को, उनकी महिमा को वो नहीं समझते। शिव बिरंज कहु मोहई को है बपुरा आन, अस जिए जाने भजई मुनि मायापति भगवान। आगे वे कहते हैं कि शिव और ब्रह्मा को जो व्यक्ति मोहित कर सकता है, यानी श्री राम जब शिव जी और ब्रह्मा जी को संदेह में डाल सकते हैं, मोहित कर सकते हैं, तो अन्य साधारण मनुष्य तो बहुत बेचैन हैं। उनकी क्या हैसियत है? वे तो मोहग्रस्त हो ही सकते हैं। अस जिए जाने भजई मुनि, यही जानते हुए जो मुनि लोग हैं वे मायापति, माया का स्वामी मानकर श्री भगवान यानी राम की आराधना करते हैं, उनका भजन करते हैं। गयऊ गरुड़ तह जह बसई भुसुंडा, और इसके बाद गरुड़ पक्षी वहां पहुंचे जहां पर काकभूषुंडी निवास करते थे। मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, और उनकी जो बुद्धि थी, किसकी बुद्धि हो रही है? काकभूषुंडी की बुद्धि के विषय में बात हो रही है कि उनकी बुद्धि कुंठित नहीं थी, यानी तीक्ष्ण बुद्धि थी, तीखी बुद्धि थी, और हरि भक्ति उनकी अखंड थी। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, और उस सुंदर पर्वत को देखकर गरुड़ जी का मन भी प्रसन्न हो गया। माया मोह सोच सब गयऊ, और वहां उस नील पर्वत पर जाते ही माया मोह और दुख जो कुछ भी था वो सब वहां पहुंचते ही समाप्त हो गया।
करे तड़ाग मज्जन जलपाना, और उन्होंने वहां जो सुंदर सरोवर है उसमें स्नान किया, फिर जलपान किया। बट तर गए हृदय हर्षाना, और फिर उस वट वृक्ष के पास पहुंचे जहां पर वे राम कथा सुनाते थे काकभूषुंडी, और वहां पहुंचकर उनका हृदय आनंद से भर गया। वृद्ध वृद्ध बेहंग तह आए, और उन्होंने वहां जाकर देखा कि बहुत बूढ़े बूढ़े पक्षी भी वहां आए हैं। सुने राम के चरित्र सुनाए, और वे सब राम का सुंदर चरित्र जो मन को आनंदित करने वाला है, मन को अच्छा लगने वाला है, उसे सब बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। कथा आरंभ करे सोई चाहा, और जिस वक्त गरुड़ जी पहुंचे वहां, शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को कि जिस वक्त गरुड़ जी काकभूषुंडी के पास पहुंचे, उस वक्त वे अपनी राम कथा को बस प्रारंभ ही करना चाहते थे। ते ही समय गयऊ खगनाहा, खगनाहा खगों का नाथ यानी गरुड़ जी पक्षीराज, गरुड़ जी उसी उचित समय पर वहां पहुंचे। आवत देख सकल खग राजा, और सभी ने खगराज यानी खगों के पक्षियों के राजा गरुड़ जी को जब आते देखा। हर्षेव बायस सहित समाजा, बायस यानी कौआ, यानी काकभूषुंडी के लिए आया है। कौए सहित जितना भी पक्षी समाज था वो वहां पर हर्षित आनंद से भर गया। जिस प्रकार जनता प्रजा अपने राजा को देखकर आनंद से भर उठती है, उसी तरह से पूरा पक्षी समाज अपने राजा गरुड़ जी को देखकर आनंद से भर गया। अति आदर खगपति कर कीना, और इस प्रकार उन सभी ने खगपति का यानी गरुड़ जी का बहुत आदर सम्मान किया, स्वागत पूछी, उनकी कुशल समाचार लिए, सुआसन दीना, और उन्हें बैठने के लिए एक सुंदर आसन भी दिया। करी पूजा समेत अनुराग, और फिर उनके चरणों की प्रेम सहित वंदना की। मधुर वचन तब बोले उखागा, और तब काकभूषुंडी उनसे मीठे वचन बोले। अब क्या बोले काकभूषुंडी, ये हम पढ़ते हैं। नाथ कृतारथ भयउ मैं तब दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करो अब प्रभु आयेहु के ही काज। उन्होंने कहा कि हे नाथ, हे खगराज, हे पक्षियों के राजा, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया। आयसु देहु, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, क्या सेवा है मेरे लिए, दो सो करूं, क्या कर सकता हूं। अब प्रभु आयहु के काज, हे प्रभु आप यहां मेरे पास भला किस कार्य से आए हैं। सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। वे कहते हैं कि मैं आप धन्य कैसे हो गए। जब उन्होंने कहा कि मैं आपके दर्शन कर हे पक्षीराज धन्य हो गया, तो उसके जवाब में गरुड़ कहते हैं कि सदा कृतारथ, कि आप तो हे काकभूषुंडी जी, आप तो हमेशा ही धन्य हैं। क्यों आप हमेशा धन्य हैं, ऐसे मृदु वचन खगेश यानी गरुड़ जी ने कहे। क्यों धन्य है, क्योंकि जेहि के स्तुति सादर निज मुख कीन महेश, क्योंकि आपकी प्रशंसा बहुत सम्मान के साथ स्वयं शिव जी ने अपने मुख से मेरे सामने की है, तो आप तो वैसे ही धन्य हो गए। जिनकी लीला, जिनकी प्रभाव का वर्णन स्वयं भगवान अपने मुख से करे, वह व्यक्ति तो हमेशा ही धन्य है। सुनो तात जही कारण आयो, अब हे तात सुनो मैं किस उद्देश्य से आपके पास आया हूं। सो सब भयो दरस तब पायो, लेकिन मैं जिस पीड़ा से दुखी होकर आपके पास आया था, वो सब तो आपके दर्शन पाते ही सब समाप्त हो गया। देखे परम पावन तब आश्रम, आपका अत्यंत पवित्र आश्रम देखकर गयो मोह संशय नाना भ्रम, मेरे मन में जो संशय, जो मोह और जो भ्रम उत्पन्न हो गए थे, वो सब आपके आश्रम में आते ही समाप्त हो गए। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुख दुख पुंज निसावन, सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तोही। अब गरुड़ जी ने क्या कहा कि अब मैं यहाँ ये चाहता हूं कि आप मुझे श्री राम की पवित्र कथा सुनाएं, जो कैसी है, हमेशा सुख देने वाली है, दुखों के पुंज, दुखों के समूह को नसावनी यानी नष्ट करने वाली है। सादर हे तात, सादर स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक मुझे उस कथा को सुनाइए। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर प्रभु ये विनती करता हूं, बार बार मैं पुनरुक्ति और साथ में अनुप्रास। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयउ तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। और ये बात सुनकर, गरुड़ के ये सुंदर वचन सुनकर, विनम्र वाणी, गिरा यानी वाणी, वाणी सुनकर के गरुड़ की, सरल, कैसी वाणी, सरलता से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, सुख देने वाली और पवित्र वाणी सुनकर तासु, तासु कौन, काकभूषुंडी, काकभूषुंडी के मन में अत्यंत उत्साह यानी उत्साह भर गया, यानी आनंद से भर गए। लाग कहे रघुपति गुणगाहा, और वे रघुपति का गुणगान करने लगे, गुणों की गाहा यानी गाथा कहने लगे। प्रथम अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेसी पखानी,
पुनि नारद कह मोह अपारा, कहे से बहुरी रावण अवतारा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, अति अनुराग भवानी, शिव जी कह रहे हैं कि भवानी, सबसे पहले काकभुशुंडी ने उनको गरुड़ जी को क्या सुनाया, राम के चरित्र की, सरोवर की कथा सुनाई, रामचरित यानी रामचरितमानस की कथा का वर्णन किया। पुनि नारद, और फिर नारद किस प्रकार मोह से भर गए वो प्रसंग उनको सुनाया। उसके बाद रावण ने जब अवतार लिया वो प्रसंग उनको सुनाया। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, और इसके बाद रावण के अवतार के बाद श्री राम ने जब अवतार लिया राम के रूप में, तब उस कथा को उन्होंने बताया। तब से सुचरित कहे सी मन लाई, और उसके बाद बहुत मन लगाकर उन्होंने राम की बाल लीला का वर्णन किया। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह, ऋषि आगमन कहे से पुनि श्री रघुवर विवाह। और उसके बाद कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, और शंकर जी यानी शिव जी भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि बाल चरित्र को, श्री राम के बाल चरित्र को यानी उनकी बाल लीलाओं को अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए काकभुशुंडी के मन में अत्यंत उत्साह भर गया था। और फिर उसके बाद बाल लीलाओं को बताने के बाद उन्होंने ऋषि के आगमन, अयोध्या में ऋषि के आगमन की कथा बताई। कौन से ऋषि पहुंचे थे अयोध्या, विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि के अयोध्या पहुंचने की बात बताई, और उसके बाद फिर श्री राम और सीता जी के विवाह का वर्णन किया। बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा, पुनरब बचन राज रस भंगा। और उसके बाद उन्होंने राम के राज्याभिषेक का जो विवाद उत्पन्न हुआ था अयोध्या में उसके बारे में बताया। उसके बाद राजा दशरथ के जो 3 वचन देने की बात की थी कैकेयी से, उसके बारे में बताया। और राज परिवार में जो विवाह के कारण आनंद का उत्सव था, उस आनंद में किस प्रकार विघ्न उत्पन्न हुआ उसके विषय में बताया। पुरवासिन कर विरह विषादा, और राम के वनवास की बात सुनकर अयोध्या के नगरवासी किस प्रकार उनके विरह से व्याकुल होकर दुखी हो गए, उस पूरे वृत्तांत को काकभुशुंडी ने गरुड़ जी को बताया। कहे सी राम लक्ष्मण संवादा, और उसके बाद जब वन गमन का समय आया तो राम और लक्ष्मण जी के बीच में जो संवाद हुए, जो बातचीत हुई, उसके विषय में बताया। विपिन गमन केवट अनुरागा, और फिर राम और लक्ष्मण जी का सीता जी के साथ वन जाने का प्रसंग बताया। फिर केवट से उनका मिलन और उस केवट का श्री राम के प्रति जो अनुराग था उसका वर्णन किया। सुरसरी उतरे निवास प्रयागा, और इस प्रकार सुरसरी यानी गंगा नदी को पार कर श्री राम किस प्रकार लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ प्रयाग पहुंचे उसका वर्णन किया। और प्रयाग में जाकर उन्होंने कुछ समय बिताया, निवास किया, उसका वर्णन किया। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, और उसके बाद वाल्मीकि ऋषि से प्रभु श्री राम ने मिलन किया, उनसे मुलाकात की, उनसे वे मिले, उसका वर्णन किया। चित्रकूट जिमे बसे भगवान, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इसके बाद चित्रकूट में जाकर भगवान श्री राम थोड़े समय के लिए रुक गए। सचिवागमन नगर नृपमरना, और क्योंकि श्री राम को वन भेजने के लिए सचिव सुमंत्र, अयोध्या के जो सचिव थे सुमंत्र, वो गए थे, वो वापस उनको वहां छोड़ करके, वन में छोड़कर आ गए, नगर अयोध्या नगरी वापस लौट आए, उसका वर्णन किया। उसके बाद दशरथ जी की मृत्यु का वर्णन किया। राम के वियोग में जो दशरथ जी की मृत्यु हुई, उन्होंने जो प्राण त्यागे उसका वर्णन किया। भरत का आगमन प्रेम बहुवर्णा, और फिर ननिहाल से राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत का आगमन का वर्णन किया। करिनृप क्रिया संग पुरवासी, और किस प्रकार भरत ने अयोध्या वासियों के साथ नृप का यानी राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया, उसका वर्णन किया। उसके बाद भरत गए जहां प्रभु सुख राशि, और भरत किस प्रकार जहां प्रभु श्री राम जो सुख की राशि हैं, सुख सभी को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वे चित्रकूट में उस समय रह रहे थे, वहां भरत किस प्रकार अयोध्या वासियों को लेकर गए उसका वर्णन किया। पुनि रघुपति बहुविधि समझाए, और उन्होंने भरत जी ने सारे अयोध्या वासियों के साथ मिलकर वापस अयोध्या नगरी पहुंचने के लौटने के लिए श्री राम से अनुनय विनय की, लेकिन श्री राम ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर लौटा दिया। और परिणाम ये हुआ कि किस प्रकार भरत जी उनकी चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या नगरी लौटे, उसका वर्णन काकभुशुंडी ने गरुड़ जी के समक्ष किया। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु और अत्रि भेंट पुण्य मरनी। उसके बाद क्या वर्णन किया काकभुशुंडी ने गरुड़ी के सामने कि किस प्रकार भरत फिर नंदीग्राम में रहने लगे, राजसी ठाट बाट को त्याग दिया, क्योंकि उनके भाई वन में थे, इसलिए अपने भ्रातृ प्रेम के वशीभूत होकर वे वहां नंदीग्राम में रहने लगे, उसका वर्णन किया। फिर सुरपति यानी देवताओं के राजा इंद्र, इंद्र के पुत्र
इंद्र के पुत्र का नाम जयंत माना जाता है। जयंत ने क्या कार्य किए उसका वर्णन किया। प्रभु श्री राम की अत्रि ऋषि से जो भेंट हुई उसका वर्णन किया। कही विराध बद जेहि विधि देह तजी सरभंग, बरन सुती छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सत्संग। और इसके बाद काकभुशुंडी गरुड़ जी को बताते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने विराध नामक राक्षस का वध किया और उसके बाद किस प्रकार शरभंग ऋषि ने अपना शरीर त्यागा प्रभु के दर्शन करने के बाद, उसका वर्णन किया। बरन सुतीक्षण प्रीति, और फिर सुतीक्ष्ण के प्रेम का वर्णन किया और उसके बाद प्रभु के अगस्त्य ऋषि से मिलन का वर्णन किया। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जहां पर हमने शरभंग ऋषि के देह त्याग तक के प्रसंग को पढ़ लिया। अगले सत्र के इंतजार में रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।